हेलो बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल। मतलब हम यहाँ पर एक्टिव मेटल के साथ में क्या करवाने वाले हैं, हम यहाँ पर एक्टिव मेटल के साथ में रिएक्शन करवाने जा रहे हैं। तो हमारे पास जो एक्टिव मेटल है ये हमारे पास कौन से अवेलेबल है। तो बेसिकली हमारे पास जो एक्टिव मेटल जो अवेलेबल है वो है सोडियम, मैग्नीशियम, कैडमियम। पर ज़्यादातर हम जो इस्तेमाल करते हैं वो सोडियम का और मैग्नीशियम का ज़्यादातर इस्तेमाल हम करते हैं। ठीक है। इट फॉर्म कार्बन मेटल कंपाउंड। ये क्या फॉर्म करता है, ये कार्बन मेटल कंपाउंड को फॉर्म करता है। अब ये कार्बन मेटल कंपाउंड को क्यों फॉर्म कर रहा है, बिकॉज एक्टिव मेटल इजीली कंबाइन विथ अल्काइल हैलाइड। ये जो एक्टिव मेटल्स है जैसे लाइक सोडियम, मैग्नीशियम, ये जो एक्टिव मेटल है ना ये बड़े इजीली कंबाइन हो जाता है अल्काइल हैलाइड के साथ में, है ना। इसीलिए हम इसे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड भी कहते हैं। कौन सा, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। बात समझ में आ रही है बेटा, क्या बोलिए अपने। ये जो अभी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं हमारा ये कौन सा था, एक्टिव मेटल के साथ में हम रिएक्शन करवाने वाले। तो ये जो एक्टिव मेटल हमारे पास कौन से है, तो हमारे पास सोडियम, मैग्नीशियम, कैडमियम है, राइट। और ये क्या फॉर्म करता है, तो ये कार्बन मेटल कंपाउंड को फॉर्म करता है। अब ये कार्बन मेटल कंपाउंड को क्यों फॉर्म करता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, जो एक्टिव मेटल है ये बड़े इजीली कंबाइन करता है अल्काइल हैलाइड के साथ में, जिसे हम इसे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड भी कहते हैं, है ना। अब वो किस तरह से रिएक्ट करता है चलो वो अपन यहाँ पर देखते हैं। ठीक है। जैसे मान लो बेटा कि हमारे पास ये कोई अल्काइल हैलाइड, ठीक है, ये है हमारे पास कोई अल्काइल हैलाइड। अब मैं इस अल्काइल हैलाइड को किसी एक्टिव मेटल के साथ में रिएक्ट करता हूँ। ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर मैग्नीशियम के साथ में इसको रिएक्ट कर दिया तो होगा क्या बेटा, ये जो अल्काइल हैलाइड जो है इसके साथ में रिएक्ट करवाएगा। और जैसे ये अल्काइल हैलाइड मैग्नीशियम के साथ में रिएक्ट करेगा तो होगा क्या, RMgH, ये एक कंपाउंड बना लिया। क्या बना गया, ये जो RMgH जो है ये बेसिकली हमारे पास एक क्या बन गया, कंपाउंड बन गया, है ना। अब ये है हमारे पास मेटल, क्या है बेटा, ये मेटल। और ये जो अल्काइल ग्रुप में कोई ना कोई एक तो कार्बन एटम होगा। देखो तो ये कार्बन और मेटल के बीच में क्या बना, कार्बन मेटल के बीच में एक कंपाउंड बना। और इस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, इस कंपाउंड को हम कहते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ठीक है बेटा। तो चलो हम उसका रिएक्शन देख लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला जो एक्टिव मेटल का रिएक्शन है वो मैग्नीशियम के साथ में करते हैं। किसके साथ में बेटा, मैग्नीशियम के साथ में। ठीक है। और इसी से हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्मेशन होगा। किसका, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बेटा ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, विक्टर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को नोबेल प्राइज मिला था इस रिएक्शन के लिए, इस रिएजेंट के लिए। ठीक है ना बेटा। देखो क्या है, अब बेसिकली आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन करना है। ठीक है। तो किस तरह से हम फॉर्मेशन करेंगे वो अपन देख लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले ना आपको अल्काइल हैलाइड लेना पड़ेगा बेटा। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ अल्काइल हैलाइड। क्या ले लिया बेटा मैंने, अल्काइल हैलाइड। अब इस अल्काइल हैलाइड को आप किसके साथ में रिएक्ट करोगे, आप करोगे बेटा कोई एक्टिव मेटल के साथ में। जैसे यहाँ पर हमें लेना पड़ता है मैग्नीशियम मेटल। ठीक है। और इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, किसके प्रेजेंस में बेटा, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में आप इसको रिएक्ट करोगे। यानी ये जो हमारा अल्काइल हैलाइड है इस मैग्नीशियम मेटल के साथ में जब आप उसको रिएक्ट कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमें मिलेगा बेटा कि ये जो R है और ये जो H जो Mg है ये बना लेगा बेटा RMgH। क्या बना गया, RMgH। R का मतलब होता है बेटा अल्काइल। ठीक है। Mg का मतलब होता है मैग्नीशियम। ठीक है ना बेटा। और H का मतलब क्या होता है, हैलाइड। तो क्या बन गया ये, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। अब वो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड क्या यानी किस तरह से बनता है चलो वो देखते हैं। देखो बेटा ये है बेसिकली हमारे पास अल्काइल हैलाइड। ठीक है बेटा। अब इस अल्काइल के पास में देखो ये वाला एक इलेक्ट्रॉन है और ये वाला एक इलेक्ट्रॉन है, दिख रहे हो। हैलोजन के पास में ये वाला इलेक्ट्रॉन है और अल्काइल ग्रुप का ये वाला इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना। ठीक उसी तरह से जो मैग्नीशियम है ये मैग्नीशियम के पास में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये एक और ये एक। ठीक है ना। अब क्या करेगा, ये जैसे ये अल्काइल हैलाइड इसके साथ में रिएक्ट करेगा, ये अल्काइल हैलाइड इसके साथ में रिएक्ट करेगा तो होगा क्या बेटा, ये R के पास में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा और हैलोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और इस हैलोजन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। और मैग्नीशियम बोलता है कि मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है। तो जब मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो आप क्या करो कि जो अल्काइल तू भी मेरे पास आके चिपट जा और जो हैलोजन एटम है तू भी आके चिपट जा। तो होगा क्या बेटा, तो इस मैग्नीशियम के पास में जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं और इधर ले लिए अल्काइल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन और इधर ले लिया हैलोजन का इलेक्ट्रॉन। अब इनके बीच में बना लेता है ये बॉन्ड। क्या बना लेता है, बॉन्ड। और ये क्या बन गया हमारे पास बन गया अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। तो इस तरह से हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है ये फॉर्मेशन होता है। ठीक है बेटा। क्या लिखा हुआ है, व्हेन अल्काइल हैलाइड इज रिएक्ट विथ मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एज अ सॉल्वेंट इट गिव अल्काइल मैग्नीशियम
हलाइड, है ना। तो यहाँ पर हमने अल्काइल हैलाइड को बेसिकली अल्काइल हैलाइड को रिएक्ट करवाया मैग्नीशियम मेटल के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एज अ सॉल्वेंट, तो क्या देगा हमें अल्काइल मैग्नीशियम हलाइड, है ना। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं ग्रिनार्ड रिएजेंट। क्या कहते हैं बेटा हम, ग्रिनार्ड रिएजेंट। ठीक है बेटा, चलो हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। कोई भी आप एग्जांपल एट रैंडम ले सकते हैं, जैसे आप मिथाइल का ले सकते हो, इथाइल का ले सकते हो। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ अगर इथाइल ब्रोमाइड की, तो ये हमारे पास आ गया C2H5Br, जिसे हमने दे दिए नाम इथाइल, और ये हो गया ब्रोमाइड। ठीक है, अब इस इथाइल ब्रोमाइड को मैं किसके साथ में रिएक्ट करवाऊंगा, मैग्नीशियम मेटल के साथ में। ठीक है, जैसे ही मैं इसको इथाइल ब्रोमाइड को मैग्नीशियम मेटल के साथ में रिएक्ट करवाऊंगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो जैसे मैं एज अ सॉल्वेंट ड्राई ईथर लेता हूँ तो होगा क्या, बेसिकली ये जो इथाइल जो है और ये ब्रोमाइड, जैसे ये दोनों अलग होगा तो मैग्नीशियम इनके बीच में आ जाएगा। देखो मैग्नीशियम, क्योंकि क्या होता है, मैग्नीशियम के पास में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा Br और एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा C2H5 मतलब इथाइल। तो नाम इसका क्या बनेगा, इसका नाम बनेगा इथाइल Mg, मतलब क्या होता है, मैग्नीशियम। ओके, और Br मतलब ब्रोमाइड, तो नाम क्या हो गया, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इस तरह से कुछ इसके एग्जांपल बनेंगे। ठीक है, और जैसे एग्जांपल ये अपने समझो मिथाइल, ठीक है, CH3Cl, इसे हम कहते हैं मिथाइल क्लोराइड। अब इस मिथाइल क्लोराइड को आप मैग्नीशियम मेटल के साथ में रिएक्ट करोगे। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ किसके, ड्राई ईथर एज अ सॉल्वेंट के रूप में, तो मैग्नीशियम इनके साथ में रिएक्ट करवाएगा। ठीक है, मैग्नीशियम आ जाएगा बीच में और इधर आ जाएगा CH3 और इधर आ गया Cl, तो नाम क्या बनेगा, इसका नाम बनेगा बेटा इसका मिथाइल Mg, मतलब क्या होता है, मैग्नीशियम। ओके, और Cl मतलब क्या होता है, क्लोराइड, तो नाम हो गया मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। तो कुछ इस तरह से इसके एग्जांपल होते हैं। ठीक है, और ये जो रिएक्शन है ना, कि जो अल्काइल हैलाइड को हम मैग्नीशियम मेटल के साथ में रिएक्ट करेंगे ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो हमें अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड मिलेगा। इस प्रोसेस को हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, चलो इसके बेस पे कुछ रिएक्शन देख लेते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कौन सा रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, उसके पहले मैं बता दूं आपको, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर वेरी रिएक्टिव कंपाउंड, मतलब ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव कंपाउंड होता है। ठीक है ना, चलो मैं इसका रिएक्शन करवा लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसका रिएक्शन कराता हूँ अल्कोहल, तो आपको समझना पड़ेगा कि अल्कोहल क्या होता है। तो जब भी कोई कंपाउंड में OH ग्रुप अगर प्रेजेंट रहता है, जब भी कोई कंपाउंड में OH ग्रुप प्रेजेंट रहता है, दैट मीन्स वो क्या होगा, वो होगा बेटा अल्कोहल। क्या होगा, अल्कोहल। जैसे मान लो कि ये है हमारे पास कोई कंपाउंड, ठीक है, अब इस कंपाउंड के साथ में अगर मैंने OH लगा दिया तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3, मतलब क्या होता है, मिथाइल, OH मतलब अल्कोहल, तो ये बन गया बेटा मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, ठीक उसी तरह से अगर मैंने एग्जांपल ले लिया, समझो C2H5OH, अब इसका नाम क्या होना चाहिए, C2H5 मतलब क्या होता है, ये होता है बेटा इथाइल, और OH का मतलब क्या होता है, OH का मतलब होता है अल्कोहल, तो ये नाम बन गया इथाइल अल्कोहल। ठीक है ना बेटा, कुछ इस तरह से इसके नाम होते हैं अल्कोहल के। तो बस ये अल्कोहल की आपको जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, उस ग्रिग्नार्ड का रिएजेंट का मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ किसके साथ में, अल्कोहल के साथ में। तो जब मैं इस अल्कोहल के साथ में इसका रिएक्शन करवाऊंगा तो क्या बनेगा बेसिकली, वो अपन देख लेते हैं। ठीक है, चलो मैं लेता हूँ सबसे पहले कोई भी एट रैंडम, पहले मैं स्टैंडर्ड आपको बता देता हूँ कि क्या होगा। ठीक है, हमने ले लिया बेटा RMgH। अब ये RMgH मतलब क्या है, ये अल्काइल मैग्नीशियम हलाइड। अब इस अल्काइल मैग्नीशियम हलाइड को अपन क्या कहते हैं, हम कहते हैं बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को आप किसके साथ में रिएक्ट करोगे, कोई भी मिथाइल अल्कोहल के साथ में। ठीक है, या फिर एट रैंडम कोई भी ले सकते हो। ठीक है ना, जैसे मान लो कि मैं लेता हूँ यहाँ पे ROH। ठीक है, ये हो गया बेटा हमारे पास अल्कोहल, क्या हो गया, अल्कोहल। ठीक है, तो होगा क्या यहाँ पर बेसिकली, ये जो R है, ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो R है और ये अल्कोहल का जो H है, ये बना लेगा बेटा RH, और ये RH मतलब क्या होता है, अल्केन। क्या होता है बेटा, अल्केन। ठीक है ना, और जो बच गया वो लिख लो, देखो Mg बचा हुआ है तो यहाँ पर हमने लिख दिया Mg। ठीक है, यहाँ पर H है और ये क्या बेटा R है। ठीक है, तो ये अपने को एक रिप्रेजेंटेटिव एक कंपाउंड मिल गया, और बेसिकली जो मेन फॉर्मेशन जो अपने को चाहिए था वो है बेटा अल्केन। तो हमें क्या मिल गया, यहाँ पर अल्केन मिल गया। बस इसी के बेस पे आप एग्जांपल देते जाओ, है ना। बेसिकली एग्जांपल में भी क्या चेंजेस है, एक तो अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप मतलब ये R को क्या कहते हैं अपन, अल्काइल ग्रुप। ठीक है, अब बेसिकली अल्काइल ग्रुप की बात आती है तो इसमें एग्जांपल क्या है, CH3। अब CH3 आपको पता है कि क्या कहते हैं अपन इसको, मिथाइल। ठीक है, बॉन्ड C2H5, इसे अपन क्या कहते हैं, इथाइल। बस आपको मिथाइल इथाइल का एग्जांपल लेके ही तो चलना है। ठीक है ना, और बात करें अपन H का मतलब क्या होता है, ये होता है बेटा हैलोजन एटम। ठीक है, और हमारे पास हैलोजन एटम बेसिकली 3 है ना,
क्लोरो है, ब्रोमो है, आइडो है, बस किसी का भी एक यूज़ कर लो, ठीक है। और एग्जाम्पल जो है आप बनाते जाओ, ठीक है। चलो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम इसका रिएक्शन भी देख लेते हैं। चलो क्या लेते हैं, जैसे एट रैंडम कोई भी एग्जाम्पल लेता हूँ, क्या ले लूँ, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड लेता हूँ, ठीक है। तो CH3MgCl, इसका नाम क्या हुआ, इसका बन गया बेटा मिथाइल मैग्नीशियम, और Cl मतलब क्या हो जाएगा, क्लोराइड। तो ये नाम बन गया मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। अब इस मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड को मैं रिएक्ट करूँगा किसके साथ में, मिथाइल अल्कोहल के साथ में, किसके साथ में, मिथाइल अल्कोहल। CH3 मतलब मिथाइल और OH मतलब क्या होता है, अल्कोहल। तो जैसे ही मैं मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड को मिथाइल अल्कोहल के साथ में रिएक्ट करूँगा तो होगा क्या, यहाँ का जो CH3 जो है वो इसके H के साथ में रिएक्ट कर लेगा, ठीक है। और क्या बना लेगा बेटा, CH3H बना लेगा। अब ये CH3H ध्यान से देखो बेटा, CH3H मतलब क्या होता है, CH3 + H मतलब CH4। इसका मतलब ये क्या का फार्मूला बन गया, ये बन गया बेटा मीथेन, राइट। और जो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है क्या है, ये Mg, तो यहाँ दे दिया हमने Mg। इसकी दो वैलेंसी, एक पे आ गया Cl और एक पे आ गया CH3, ठीक है। तो हमारा जो मेन प्रोडक्ट था वो क्या था, मीथेन था। तो कुछ इस तरह से इसका एग्जाम्पल आता है, ठीक है बेटा। एक रेंडम और चाहो तो आप एग्जाम्पल ले सकते हो, किसका ले सकते हो, इथाइल का लेते। चलो ये C2H5 हो गया, ये Mg और ये Br। अब इसका नाम क्या बनेगा, C2H5 मतलब क्या होगा, इथाइल, है ना। Mg मतलब तो आपको पता है मैग्नीशियम, गुड। और Br मतलब क्या होता है, ब्रोमाइड। तो ये हो गया इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब इस इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को आप किसके साथ में रिएक्ट करोगे, ठीक है, मिथाइल अल्कोहल के साथ में कर लो, ठीक है, CH3OH, है ना। तो ये हो गया हमारे पास मिथाइल, और OH मतलब क्या होता है, अल्कोहल, ठीक है ना। अब जैसे मैं रिएक्ट करूँगा क्या होगा, तो ये जो C2H5 जो है ये हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बना लेगा, है ना। और C2H5 ये आ गया C2H5 और ये H मतलब C2H6, और C2H6 इज द फार्मूला ऑफ इथेन। ये बन गया हमारे पास इथेन, ठीक है। और जो वेस्टेज में निकल गया हमारे पास क्या है, ये Mg की दो वैलेंसी, एक कौन सा बेटा, एक आ गया Br और एक आ गया CH3। तो कुछ इस तरह से रिएक्शन होता है किसका, ग्रिडनार्ड रिएजेंट का, किसके साथ, मिथाइल अल्कोहल के साथ में। मतलब कोई भी अगर आप अल्कोहल लेते हो तो कुछ इस तरह से इसके रिएक्शन बनेंगे, ठीक है बेटा। चलो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम इसका रिएक्शन जो है वो अमोनिया के साथ में भी कर लेते। ठीक है, अमोनिया के साथ में रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो अमोनिया का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है बेटा, बेसिकली NH3 मतलब होता है अमोनिया। क्या होता है बेटा, अमोनिया, ठीक है। आप मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको कि जो NH3 को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, NH2 और ये H, ठीक है। NH2H मतलब क्या हो गया, NH3 हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रिएक्शन में बताने के लिए आपको NH2H का यूज़ करूँगा, ठीक है। ओके, तो एक रैंडम मैं कोई ग्रिडनार्ड रिएजेंट लेता हूँ, ठीक है। तो ले लिया मैंने अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। ये हमारा क्या है, ये हमारा है ग्रिडनार्ड रिएजेंट, ठीक है ना बेटा। इस ग्रिडनार्ड रिएजेंट को आप रिएक्ट करवाओगे अमोनिया के साथ में, ठीक है। तो ये NH3 को मैं कुछ इस तरह से लिख रहा हूँ, कैसा लिखूंगा, NH2H, ठीक है ना बेटा। तो होगा क्या कि ये जो R है वो H के साथ में बॉन्ड बना लेगा, ठीक है, R और ये H के साथ में बॉन्ड बना लेगा, और क्या बचेगा, Mg। ओके बेटा, और Mg के दो वैलेंसी, एक तो H से उसके ऊपर आ जाएगा और जो NH2 है वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया अपना कॉम्प्लेक्स। और मेन जो प्रोडक्ट चाहिए था अपने को ये था अल्केन। तो कुछ अल्केन जो है हम ग्रिडनार्ड रिएजेंट की मदद से भी हम अल्केन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। चलो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके भी। चलो पहला एग्जाम्पल लेता हूँ, कौन सा ले लूँ, पहला लेता हूँ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है बेटा। चलो ये आ गया मिथाइल, ये आ गया हमारे पास मैग्नीशियम, और ये आ गया क्लोराइड। तो इसका नाम क्या बन गया, मिथाइल मैग्नीशियम, Cl मतलब क्या होगा, क्लोराइड, ठीक है बेटा। अब इस मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड को आप रिएक्ट करवाओगे किसके साथ में, अमोनिया के साथ में। तो अमोनिया का फार्मूला क्या है, NH2H, ठीक है ना, मतलब NH3 होता है। मैं इसको समझाने के लिए मैं NH2H लिख रहा हूँ, ठीक है। तो होगा क्या बेटा, ये वाला जो CH3 है वो किसके साथ में बॉन्ड बनाएगा, इस हाइड्रोजन के साथ में क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा, है ना। और ये बन जाएगा CH3H, मतलब कुल मिला के क्या बनेगा, ये बनेगा CH4। क्या बनेगा बेटा, CH4। और CH4 इज द फार्मूला ऑफ किसका, मीथेन का बेटा, ये फार्मूला, ठीक है। और हमारे पास क्या बच गया, फिर बचा हमारे पास Mg। तो मैंने यहाँ पर Mg लिख दिया, ठीक है। तो ये आ गया उस पर Cl और ये आ गया NH2, ठीक है। तो इस तरह से इसका नाम बनेगा मीथेन, ठीक है। एट रैंडम दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, कौन सा ले लूँ, चलो लेता हूँ मैं इथाइल, ठीक है। तो ये C2H5 Mg और ये Br, ठीक है बेटा। इसका नाम क्या बनेगा, इसका बनेगा इथाइल Mg मतलब
मैग्नीशियम और Br मतलब क्या होगा, ब्रोमाइड। ठीक है, अब इस मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को मैं रिएक्ट करा हुआ किसके साथ में, अमोनिया के साथ में, तो ये हो गया NH2H, मतलब ये हो गया हमारे पास बेटा अमोनिया। ठीक है, अब इसको जैसे मैंने रिएक्ट किया तो होगा क्या, कि ये जो C2H5 है वो किसके साथ में बॉन्ड बनाएगा, वो बनाएगा हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड, मतलब C2H5H, मतलब कुल मिला के क्या बन गया बेटा, ये C2H5H मतलब बन गया C2H6, और ये C2H6 इज द फार्मूला ऑफ इथेन। ठीक है बेटा, तो ये बन गया हमारे पास इथेन। ठीक है, और ये Mg बच गया, तो Mg पे 2 वैलेंसी, पहले तो ये एक तो Br आ जाएगा बेटा, और दूसरा क्या आ जाएगा इस पर NH2। तो इस तरह से हम अमोनिया के साथ में भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का क्या कर सकते हैं, रिएक्शन करके। ठीक है, और रिएक्शन करने के बाद में हमें क्या मिलेगा, अल्केन मिलेगा। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि जो रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सबसे पहला तो आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो कोई भी अल्कोहल के साथ में रिएक्ट करोगे तो आपको अल्केन मिलना जरूरी है। ठीक है, देन उसके बाद में अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अमोनिया के साथ में भी अगर आप रिएक्ट करते हो तो भी आपको क्या मिलेगा, अल्केन मिलेगा। ठीक है बेटा, तो इतनी बातें आप फटाफट से नोट डाउन कर लो। चलो नेक्स्ट है हमारा कौन सा, रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन्स। कौन सा, रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन्स। अब आपको पता होना चाहिए कि हेलोएरिन्स क्या होता है। कुछ नहीं बेटा, कोई भी एक एरोमेटिक रिंग ले लो। ठीक है, एक रैंडम मैंने यहाँ पर कोई भी एक एरोमेटिक रिंग ले लिया। ठीक है, वो बेंजीन भी हो सकती है, वो साइक्लिक भी हो सकती है, और उस बेंजीन रिंग से या वो साइक्लिक या कोई भी ऐसे एरोमेटिक रिंग पे अगर कोई हेलोजन एटम डायरेक्टली अगर अटैच है, दैट मीन्स उससे अपन कहते हैं हेलोएरिन्स। क्या कहते हैं बेटा, हेलोएरिन्स। वो बेंजीन भी हो सकता है बेटा, और साइक्लिक भी हो सकता है। और जब भी कोई एरोमेटिक रिंग पे, जब भी कोई एरोमेटिक मतलब क्लोज रिंग पे अगर कोई हेलोजन एटम डायरेक्टली अगर अटैच है तो उसे अपन हेलोएरिन्स या फिर अराइल हैलाइड के नाम से जानते हैं। क्या क्या बोलते हैं बेटा, अराइल हैलाइड या फिर कौन सा, हेलोएरिन्स। ठीक है ना, चलो तो उसी का अपन रिएक्शन करते हैं। तो हम बेसिकली यहाँ पर हेलोएरिन्स का रिएक्शन कर रहे हैं किसके साथ में, एक्टिव मेटल के साथ में। कौन से मेटल है अपने पास, सोडियम मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है। ठीक है ना, तो अभी तक के अपने क्या किए थे, एलिफेटिक के साथ में रिएक्ट किए थे, और अभी जो अपन रिएक्ट करने जा रहे हैं वो किसके साथ में रिएक्ट करने जा रहे हैं, मेटल किसका, हेलोएरिन्स के साथ में। तो रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन्स विथ मेटल ये हमारा अभी का टॉपिक है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको 2 कैटेगरी मिलेगी, एक मिलेगा आपको वर्स फिटिंग रिएक्शन और दूसरा मिलेगा आपको फिटिंग रिएक्शन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कौन सा, वर्स फिटिंग रिएक्शन। ठीक है बेटा, तो इस वर्स फिटिंग रिएक्शन को समझने के लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर कौन सी चीज़ रिक्वायरमेंट रहेगी, सबसे पहले तो आपको अराइल हैलाइड चाहिए। कौन सा बेटा, अराइल हैलाइड आपको होना बहुत जरूरी है। जैसे ही आप अराइल हैलाइड ले लिए तो उसके बाद अल्काइल हैलाइड की जरूरत पड़ेगी, अल्काइल हैलाइड के बाद में आपको कुछ मेटल जैसे सोडियम मेटल की आपको जरूरत पड़ेगी। बस ये तीनों को आप रिएक्ट कर लो तो आपको बेसिकली क्या मिल जाएगा, आपको मिलेगा अल्काइल बेंजीन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बेटा, अल्काइल बेंजीन। ठीक है, चलो सबसे पहले मैं आपको रिएक्शन के थ्रू समझा देता हूँ, देन उसके बाद में मैं आपको उसकी थ्योरी भी जो है वो डिटेल करा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लेता हूँ बेटा अराइल हैलाइड। ठीक है, तो ये मैंने ले लिया एट रैंडम कोई भी अराइल हैलाइड। ठीक है, ये हो गया हमारा बेंजीन। क्या हो गया बेटा, ये बेंजीन। अब इस बेंजीन पे क्या लगा हुआ है, ये लगा हुआ है कोई भी एट रैंडम ले लिया अपन ने, हेलो मतलब कौन सा बोलते हैं इसके ग्रुप, ये है हेलोजन एटम। ठीक है, अब ये हेलोजन एटम किसी बेंजीन से या किसी साइक्लेट से अगर अटैच रहता है बेटा तो उसे अपन अराइल हैलाइड कहते हैं। ठीक है, अब इस अराइल हैलाइड को आप रिएक्ट करोगे बेटा अल्काइल हैलाइड के साथ में। किसके साथ में, अल्काइल हैलाइड के साथ में। जैसे ही आपने रिएक्ट किए है ना, और मेटल यूज करना पड़ेगा, तो मेटल यूज करोगे आप, सोडियम मेटल यूज करना बेटा, और सोडियम मेटल जो है आपको 2 लेना पड़ेगा। कितने बेटा, 2 सोडियम मेटल आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एक हमारे पास हेलोएरिन्स है और एक हमारे पास क्या है, अल्काइल हैलाइड। तो इसीलिए हमें यहाँ पर सोडियम मेटल कितने लेना पड़ेगा, 2 सोडियम मेटल लेना पड़ेगा। और किसके प्रेजेंस में आप इसको रिएक्ट करोगे, एज अ सॉल्वेंट। कौन सा सॉल्वेंट, ड्राई ईथर। ड्राई ईथर तो होगा क्या बेटा, बेसिकली देखो ये जो बेंजीन जो आप देख रहे हो इसके पास ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना बेटा, होगा क्या कि यहाँ से जैसे ये ब्रेक होगा बेटा तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके इस हेलोजन का एक इलेक्ट्रॉन लेके, क्योंकि इसके पास भी तो 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये जो सोडियम के साथ में ये निकल जाएगा बेटा बाहर। ठीक है, तो क्या होगा, 2Na2H मतलब ट्वाइस NaH जो है ये निकल जाएगा बाहर। ये निकल गया बेटा ट्वाइस NaH जो है ये निकल गया बाहर। फिर हमारे पास क्या बचा बेटा, बेसिकली एक बेंजीन की रिंग बची, तो ये आ गया हमारे पास बेंजीन की रिंग आ गई बेटा। अब देखो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचा था, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास बचा था, और अल्काइल ग्रुप के पास में एक इलेक्ट्रॉन बचा था, तो ये इलेक्ट्रॉन जो बचा हुआ ना ये इसके साथ में शेयरिंग कर लेगा और इस पे आ जाएगा बेटा अल्काइल ग्रुप।
ठीक है। तो देखो इस तरह से इसने बॉन्ड बना लिया और ये क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास अल्काइल बेंजीन। आर मतलब अल्काइल और ये ग्रुप कौन सा बेटा, बेंजीन, तो ये नाम हो गया अल्काइल बेंजीन। तो इस तरह से यहाँ पर हम वर्सफिटिक रिएक्शन का रिएक्शन करते हैं बेटा, ठीक है। मैं आपको थ्योरी पहले बता देता हूँ, फिर देन उसके बाद में हम एग्जाम्पल भी जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। क्या दिखा हुआ है थ्योरी में, लिखा हुआ है द रिएक्शन ऑफ अराइल हैलाइड। देखो द रिएक्शन ऑफ अराइल हैलाइड विथ अल्काइल हैलाइड, विथ अल्काइल हैलाइड मतलब अराइल हैलाइड का रिएक्शन आपके साथ किसके साथ में करना है, अल्काइल हैलाइड के साथ में करना है। साथ में क्या होना चाहिए बेटा, साथ में चाहिए सोडियम मेटल। कौन सा मेटल बेटा, सोडियम, है ना। और यहाँ पर किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर, है ना, और ड्राई ईथर एज अ सॉल्वेंट। तो हमें क्या मिलेगा बेटा, हमें मिलेगा एरोमेटिक कंपाउंड। देखो क्या मिला हमको, एरोमेटिक कंपाउंड मतलब अल्काइल बेंजीन। और इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं बेटा, इसी रिएक्शन को हम वर्सफिटिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है। दिस रिएक्शन अलाउ अल्काइलेशन ऑफ अराइल हैलाइड। और ये जो रिएक्शन है ये किसे अलाउ कर रहा है बेटा, अल्काइलेशन ऑफ अराइल हैलाइड। मतलब अराइल हैलाइड का क्या होता है, अल्काइलेशन होता है, ठीक है। तो हम इसका कुछ एग्जांपल भी देख लेते हैं, ठीक है। चलो इसको फटाफट से आप नोट डाउन कर लो ताकि मैं आपको यहाँ पर कोई भी एक रैंडम एग्जांपल बता देता हूँ, ठीक है बेटा। चलो एक रैंडम ले लेते हैं अपन एग्जांपल, समझो। देखो हमारे को क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए हमारे पास अराइल हैलाइड, ठीक है। तो मैंने ले लिया बेटा ये बेंजीन के रिंग, चलो ये ले लिया बेंजीन के रिंग। अब इस बेंजीन के रिंग में मैं कोई भी एक एटम ले लेता हूँ, समझो, ठीक है। ये आ गया हमारे पास क्लोरोबेंजीन, ठीक है बेटा। इसका नाम क्या बनेगा, इसका नाम बनेगा क्लोरोबेंजीन, ठीक है। अब इस क्लोरोबेंजीन को मैं रिएक्ट करा हुआ किसके साथ में, ठीक है। इसको मैं लेता हूँ बेटा मिथाइल क्लोराइड के साथ में, किसके साथ में, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, ठीक है बेटा। और मेटल लेता हूँ, एक्टिव मेटल को जरूरत पड़ेगी बेटा, क्योंकि हम रिएक्शन किसका कर रहे हैं भाई, एक्टिव मेटल के साथ में कर रहे हैं ना। तो मैं यहाँ पर मैग्नीशियम के अलावा क्या ले सकता हूँ, सोडियम। तो चलो मैं यहाँ पर लेता हूँ बेटा सोडियम मेटल। क्या ले लिया बेटा, इसे हम कहते हैं सोडियम मेटल, ठीक है। और इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एज ए सॉल्वेंट। चलो तो ड्राई ईथर ले लिया मैंने, तो होगा क्या बेटा, देखो जब ये मिथाइल और क्लोराइड के बीच में एक बॉन्ड है और वैसे ये वाला बेंजीन और ये क्लोरीन के बीच में एक बॉन्ड है, ठीक है ना। तो होगा क्या बेटा यहाँ का कि ये जो Cl जो ये ब्रेक होगा, ये वाला Cl ब्रेक होगा और ये सोडियम के साथ में जाने के बाद में ये क्या बना लेगा, सोडियम के साथ में बॉन्ड बना लेगा। तो ये 2 Na और ये 2 Cl मतलब टॉइस NaCl बाहर निकलेगा बेटा। ऑफकोर्स टॉइस NaCl जो है ये तो बाहर निकलना ही है, ठीक है। तो हमारे पास क्या बच गया, ये बेंजीन की रिंग बच गई। तो ये लिख लिया अपन ने बेंजीन की रिंग, ठीक है बेटा। और इस बेंजीन की रिंग पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा बेटा CH3। क्या आ जाएगा, CH3। और ये जो CH3 याद रखो बेटा, जब भी CH3 ग्रुप, CH3 मतलब क्या होता है, मिथाइल ग्रुप। कौन सा बेटा, मिथाइल ग्रुप। तो जब भी कोई मिथाइल ग्रुप किसी बेंजीन से डायरेक्टली अगर अटैच होता है तो उसे हम कहते हैं बेटा टोलेन। क्या कहते हैं बेटा, टोलेन। और टोलेन इज आल्सो नोन एज मिथाइल बेंजीन। कौन सा बेटा, मिथाइल बेंजीन, ठीक है। टोलेन की डेफिनेशन क्या बोले, जब भी कोई मिथाइल ग्रुप किसी बेंजीन से डायरेक्टली अगर अटैच होता है तब उसे हम टोलेन कहते हैं और उसे अपन मिथाइल बेंजीन भी कहते हैं। व्हेन मिथाइल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग इज कॉल्ड एज टोलेन एंड टोलेन इज आल्सो नोन एज मिथाइल बेंजीन। तो कुछ इस तरह से इसका रिएक्शन हो गया, ठीक है बेटा। आप यहाँ पर देख पा रहे हो, हमने लिया सबसे पहले ब्रोमोबेंजीन, ठीक है बेटा। ब्रोमोबेंजीन को मिथाइल ब्रोमाइड के साथ में रिएक्ट करोगे, साथ में क्या लेना पड़ेगा, सोडियम मेटल लेना पड़ेगा, क्योंकि हम रिएक्शन ही एक्टिव मेटल के साथ में कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है आपको सोडियम मेटल तो लेना ही पड़ेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा बेटा मिथाइल बेंजीन, जिसका अपन क्या बोलते हैं, टोलेन। और ये सोडियम ब्रोमाइड जो है ये निकल जाएगा बेटा बाहर, ठीक है। तो इस तरह से था हमारा वर्सफिटिक रिएक्शन। और ये जो रिएक्शन बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे हमको क्या मिलता है, बेसिकली हमें यहाँ पर मिलता है अल्काइल बेंजीन। क्या मिलता है बेटा, अल्काइल बेंजीन। मतलब हम अराइल हैलाइड से अल्काइल बेंजीन में हम इसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा वर्सफिटिक रिएक्शन, ठीक है। दूसरा पढ़ते बेटा अपन फिटिक रिएक्शन, सॉरी वर्स रिएक्शन, ठीक है। तो वर्स रिएक्शन में अपन देखते हैं क्या होता है बेटा। तो देखो दिया हुआ है, अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ मेटालिक सोडियम इन ड्राई ईथर एज ए सॉल्वेंट एंड फॉर्म हायर अल्केन। देखो बेटा आपको बात हमेशा एक बात यहाँ याद रखना है कि वर्स रिएक्शन में हमेशा हायर अल्केन का फॉर्मेशन होता है। किसका बेटा, हायर अल्केन का फॉर्मेशन होता है। अब पूछोगे सर हायर अल्केन क्या होता है, देखो एक होता है बेटा अपने पास CH4, ये हो गया मीथेन, और एक हो गया समझो कौन सा C2H6, ठीक है। फिर है हमारे पास C3H8, ठीक है। फिर है C4
H10, ठीक है, C5H10। अब इस कंपाउंड को आप देखो बेटा, तो यहाँ पर देखोगे बेटा कार्बन एटम सिर्फ एक ही है, ठीक है ना बेटा, और यहाँ पर कार्बन एटम 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, ये 5 है। तो एक के अलावा अगर 2 आते, 3 आते, 4 होते, 5, ये ऐसे अगर आते ना बेटा, इसे हम कहते हैं बेटा हायर अल्केन। क्या कहते हैं अपन इसे? हायर अल्केन। लेकिन ये जो मीथेन है ना, इस मीथेन को हम हायर अल्केन नहीं कहेंगे, है ना। तो ये जो वर्स रिएक्शन में अल्केन का फॉर्मेशन होता है, पर अब अल्केन में तो हमारे पास मीथेन भी और इथेन भी है, तो मीथेन नहीं बनाएगा ये, क्योंकि मीथेन जो है ये हायर अल्केन नहीं है। हाँ, लेकिन इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, ये सब जो कंपाउंड है ये बनेंगे। क्यों? क्योंकि ये हायर अल्केन के कैटेगरी में आता है। लेकिन जो मीथेन है ना, ये हायर की कैटेगरी में नहीं आते, ठीक है बेटा। और यहाँ पर कम से कम 2 कार्बन एटम बनना चाहिए, यानी 2 कार्बन एटम मिलना चाहिए, तभी हायर अल्केन का फॉर्मेशन होगा। तो वर्स रिएक्शन जो है हमेशा हायर अल्केन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं बेटा? इसी रिएक्शन को हम कहते हैं वर्स रिएक्शन, ठीक है। देखो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, हमें सबसे पहले लेना है बेटा अल्काइल हैलाइड। क्या लेना है हमको? अल्काइल हैलाइड। और इस अल्काइल हैलाइड को आपको रिएक्ट करना है सोडियम मेटल के साथ में, ठीक है। देखो यहाँ पर ले लिए, सपोज ये है हमारे पास अल्काइल हैलाइड। क्या है बेटा? अल्काइल हैलाइड, ठीक है। और ये अल्काइल हैलाइड के हमारे पास 2 मॉलिक्यूल चाहिए, तो मैंने ले लिया अल्काइल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल, ठीक है, RH, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जब आप अल्काइल हैलाइड 2 लोगे तो सोडियम मेटल भी तो आपको 2 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं सोडियम के भी डबल मॉलिक्यूल लेता हूँ, ले लिए बेटा डबल मॉलिक्यूल। अब इसे मैं रिएक्ट करता हूँ, किसके वजह से बेटा? ड्राई ईथर, और ड्राई ईथर एज अ सॉल्वेंट के रूप में ले रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इस अल्काइल हैलाइड को सोडियम मेटल के साथ में रिएक्ट किया बेटा, तो होगा क्या बेटा? देखो ध्यान दो, इधर बात ऐसी है बेटा, तो ये जो अल्काइल हैलाइड के बीच में बॉन्ड है, ये तो आपको पहले दिन से बताते आ रहा हूँ, ठीक है बेटा, होगा। तो देखो ये जब ये अल्काइल हैलाइड का जब ये बॉन्ड टूटेगा, अच्छा यहाँ पर जो बॉन्डिंग टूटती है वो हेटेरोलाइसिस प्रकार की होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों के दोनों जो स्पेसिस आप देख रहे हो, ये दोनों के दोनों स्पेसिस बिल्कुल अलग है, अल्काइल ग्रुप अलग है, हैलोजन एटम ग्रुप अलग है। तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग जो टूटेंगी बेटा, जो ब्रेकिंग होगी, वो कौन सी ब्रेकिंग होगी? हेटेरोलाइसिस। गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो हैलोजन जो है ये ब्रेक होगा बेटा, ये हैलोजन ब्रेक होने के बाद में ये सोडियम के साथ में बॉन्ड बना लेगा, वेरी गुड। और यहाँ का जो बेटा हैलोजन है ये भी सोडियम के साथ में बॉन्ड बना लेगा। तो बेसिकली क्या हुआ बेटा, ये सोडियम इस हैलाइड के साथ में रिएक्ट करेगा और ये सोडियम इस हैलाइड के साथ में रिएक्ट करेगा। मतलब कुल मिला के यहाँ पर NaH जो है कितने बार निकल रहा है? 2 बार निकला बेटा। तो ये ट्वाइस NaH जो है निकल गया बेटा बाहर। तो हमारे पास क्या बचा बेटा? R। देखो इस R के पास में एक अल्काइल था और इस R के पास में एक अल्काइल था, तो ऐसे दोनों मिल गए, तो क्या बन गया बेटा? ये दोनों बन गए अल्केन। क्या बन गया? ये अल्केन। और देखो यहाँ पर सिंगल अल्केन नहीं बना, यहाँ पर कौन सा अल्केन बना? यहाँ पर हायर अल्केन बना है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हायर अल्केन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सवाल ये भी उठ सकता है कि ऐसी कौन सी मेथड है जहाँ पर हायर अल्केन का फॉर्मेशन होता है। तो सिर्फ हमारे पास वर्स रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पर हायर अल्केन का फॉर्मेशन होता है। अल्केन का फॉर्मेशन होता है, पर मीथेन भी तो अल्केन है, पर मीथेन का फॉर्मेशन होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मीथेन जो है ये हायर अल्केन में आता ही नहीं। जब ये हायर अल्केन में आता ही नहीं तो इसका फॉर्मेशन तो होगा ही नहीं, राइट। चलो इतनी बात तो क्लियर है बेटा, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको जो रिएक्शन बताया ये स्टैंडर्ड था। अब इसके बेस पे हमको क्या लेना बेटा? एग्जाम्पल लेना, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलो इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो, फिर अपन एग्जाम्पल की भी डिस्कशन कर लेते हैं। ओके बेटा, चलो एग्जाम्पल लेता हूँ बेटा, कौन सा? चलो मिथाइल का ले लेता हूँ, ठीक है बेटा। अब ले लेता हूँ मैं यहाँ पर 2 मिथाइल, ठीक है। ये आ गया मिथाइल क्लोराइड, और यहाँ पर भी लेता हूँ मिथाइल क्लोराइड, ठीक है बेटा। ये हो गया बेटा मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। अब इस मिथाइल क्लोराइड को आप रिएक्ट करोगे बेटा किसके साथ में? सोडियम मेटल के साथ में बेटा। तो सोडियम मेटल के कितने मॉलिक्यूल लोगे आप? 2 मॉलिक्यूल लोगे। और किसके प्रेजेंस में आप रिएक्ट करवाओगे? ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। और ड्राई ईथर क्या लेना पड़ता है? एज अ सॉल्वेंट के रूप में तो ड्राई ईथर काम करता है बेटा, ठीक है। तो इस मिथाइल क्लोराइड को आप सोडियम मेटल के साथ में जैसे ही रिएक्ट करोगे तो ये मिथाइल क्लोराइड के बीच में जो बॉन्ड है ना, इस बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी। और ये बॉन्ड की ब्रेकिंग होने के बाद में ये किसके साथ में बॉन्ड बना लेगा? ये तो सोडियम के साथ में बॉन्ड बना लेगा। तो फिर निकल क्या जाएगा बेटा? सोडियम क्लोराइड जो है बाहर निकलेगा। ये वाला एक NaCl और ये वाला दूसरा NaCl, मतलब कुल मिला के 2 NaCl जो ये निकल गया बेटा बाहर। तो फिर हमारे पास क्या बचा? हमारे पास तो ये CH3 बचा और 8CH3 ये बचा। तो इस CH3 के पास में 1 इलेक्ट्रॉन बचा था और ये वाले CH3 के पास 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये बना लिया इसने पूरा बॉन्ड। तो ये क्या बन गया बेटा? कार्बन एटम 2, हाइड्रोजन एटम
6, कार्बन एटम 2, हाइड्रोजन 6, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे अपन कहते हैं इथेन। क्या कहते हैं बेटा, इथेन। तो कुछ इस तरह से इसके एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। ठीक उसी तरह से अगर आप इथाइल ब्रोमाइड जो है आप 2 बार लेते हो, इथाइल ब्रोमाइड तो 2 बार लेते हो, और सोडियम मेटल को जब आप रिएक्ट करवाते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हमें क्या मिलेगा बेटा, हमें मिलेगा ब्यूटेन, और टॉयस NaBr जो है निकल जाएगा बाहर। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर हमें हायर अल्केन का फॉर्मेशन मिलता है, ठीक है। तो ये था हमारा वर्स रिएक्शन, ठीक है बेटा। आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करोगे ना बेटा, तो आपको हर चीज़ जो है वो अच्छे से समझते जाएंगे, ठीक है। आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कहाँ से आपको समझ में आएगा, राइट बेटा। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हमारे पास है, देखो ये जो अपना स्लाइड ये वाला जो देखिए अपन ने, इसमें क्या था बेटा, यहाँ पर जो अपन ने अल्काइल हैलाइड लिए, देखो यहाँ पर जो हमने अल्काइल हैलाइड लिए, देखो दोनों तरह के सेम लिए अपन ने भाई, लेकिन ऐसे भी तो हमारे पास कंपाउंड आ सकते हैं, जहाँ पर एक जगह हमने मिथाइल क्लोराइड लिए तो दूसरी जगह अपन इथाइल क्लोराइड लेंगे, है ना। मतलब यहाँ पर डिफरेंट अल्काइल ग्रुप भी तो ले सकते हैं अपन, राइट। चलो वो भी लेके देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा हो बेटा, देखो यहाँ पर when a mixture of 2 different alkyl halide is used, अगर कभी 2 डिफरेंट अल्काइल ग्रुप, देखो मैं ऐसा बोल रहा हूँ बेटा, एक अल्काइल हैलाइड ये ले लिए और दूसरा अल्काइल हैलाइड ये ले लिए अपन ने, ठीक है। ये डैश का मतलब समझता है बेटा, अगर आप यहाँ पर समझो ब्रोमो यूज़ करते हो, समझो यहाँ पर आप अगर ब्रोमो यूज़ करते हो तो यहाँ पर आप ब्रोमो यूज़ नहीं करोगे, आप यहाँ पर क्लोरो यूज़ करोगे, ठीक है ना बेटा। तो ऐसे डिफरेंट अल्काइल ग्रुप जो है ये भी यूज़ हो सकता है बेटा, ठीक है। पर ऐसे में करोगे ना बेटा तो बहुत दिक्कत जाएंगी, ठीक है। ओ गुड, देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, व्हेन अ मिक्सचर ऑफ 2 डिफरेंट अल्काइल हैलाइड इज यूज्ड। मान लो कि हमारे पास ऐसे 2 अल्काइल हैलाइड है, ठीक है ना, और दोनों के दोनों अल्काइल हैलाइड जो है वो क्या बेटा बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। कैसा है, जैसे ये आ गया हमारे पास अल्काइल हैलाइड, ठीक है बेटा, और दूसरा आ गया ये वाला अल्काइल हैलाइड। देखो दोनों कैसे दिख रहे हैं बेटा, बिल्कुल दोनों अलग दिख रहे हैं, है ना। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे लूँ तो समझो मैं यहाँ पर लेता हूँ बेटा CH3, और यहाँ ले लिया समझो Br ले लिया बेटा, और यहाँ पर देखो ये जो CH3 की जगह मैं CH3 लूँगा और लूँगा C2H5, ठीक है, और ये आ गया Br। तो ये क्या बन गया बेटा, ये बन गया मिथाइल ब्रोमाइड, और ये क्या बन गया इथाइल ब्रोमाइड। देखो दोनों के दोनों अल्काइल हैलाइड कैसे बेटा डिफरेंट, और कभी ऐसे डिफरेंट आ गया तो अपन वर्स रिएक्शन में कैसे अल्केन का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। चलो वो भी देख लेते अपन। चलो देखो क्या है, समझो लेता हूँ बेटा, मैंने ले लिया ये ले लिया मिथाइल क्लोराइड। क्या ले लिया बेटा, ये मिथाइल क्लोराइड। अब इस मिथाइल क्लोराइड को मैं रिएक्ट करवाऊंगा, किसके साथ में रिएक्ट करता हूँ, ठीक है, C2H5Br के साथ में रिएक्ट कर दिया बेटा, सॉरी C2H5Cl के साथ में रिएक्ट कर दिया, ठीक है। C2H5Cl के साथ में मैंने क्या कर दिया, रिएक्ट कर दिया। अब किसके प्रेजेंस में रिएक्ट करूँगा बेटा, ऑफ कोर्स ड्राइथर के प्रेजेंस में। ड्राइथर एज अ सॉल्वेंट के रूप में काम करता है बेटा। तो क्या होगा, देखो ये मिथाइल क्लोराइड इसके बीच में बॉन्ड है, और ये इथाइल क्लोराइड इसके बीच में भी बॉन्ड है, ठीक है। और इसको किसके साथ में रिएक्ट करूँगा बेटा, सोडियम मेटल के साथ में। तो ये ले लिया मैंने सोडियम मेटल, ठीक है। तो भाई मिथाइल क्लोराइड का Cl, ठीक है, और इथाइल क्लोराइड का Cl, और ये अपने 2 सोडियम के साथ ये तो बाहर निकल जाएगा, मतलब कुल मिला के ट्वाइस NaCl, तो ये तो निकल गया बेटा बाहर। तो फिर हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा एक जगह CH3 और एक जगह C2H5, ठीक है बेटा। अगर इस आप अच्छे से ये रिएक्शन को देखोगे ना बेटा, कंपाउंड को देखोगे, तो आपके पास कार्बन एटम कितने बेटा 3 है, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हो गए, तो ये 3 और ये 5 कितने हो गए बेटा 8, और C3H इज द फार्मूला ऑफ प्रोपेन। तो हमारे पास क्या बन गया बेटा, हमारे पास बन गया प्रोपेन। तो हम यहाँ पर इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन कुछ इस तरह के अल्केन जो है वो बना सकते हैं। तो आप यहाँ पर सेम अल्काइल ग्रुप लेके भी आप बना सकते हो, या फिर डिफरेंट अल्काइल ग्रुप का इस्तेमाल करके भी आप अल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हो। आई होप इतनी सारी चीज़ें जो है आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी है, ठीक है बेटा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हमारे पास कौन सा दूसरा रिएक्शन है बेटा, दूसरा है हमारे पास फिटिक रिएक्शन। पहले अपन ने क्या पढ़े, अपन ने पढ़े वर्स फिटिक रिएक्शन, अब दूसरा क्या पढ़े बेटा फिटिक रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक सवाल ऐसा आता है कि ऐसी कौन सी प्रोसेस है जहाँ पर बायफिनाइल का फॉर्मेशन होता है। किसका बेटा, बायफिनाइल। देखो ये है बेटा हमारे पास एक बेंजीन की रिंग, वेरी गुड, और एक है हमारे पास ये वाली दूसरी बेंजीन की रिंग। अगर ये दोनों के दोनों अगर बेटा मिल गई, दोनों के दोनों अगर ये मिल जाते ना बेटा, तो ये जो प्रोडक्ट बना इसे अपन कहते हैं बेटा बायफिनाइल, ठीक है। बायफिनाइल या फिर डाइफिनाइल के नाम से भी हम जानते हैं,
ठीक है बेटा। बस ये बाइफिनाइल या डाइफिनाइल का फॉर्मेशन करने के लिए किसका इस्तेमाल होता है, फिटिक रिएक्शन का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। कभी कभी बुक में ऐसा भी लिखा रहता है तो आप घबराना नहीं बेटा, ठीक है। ये ऐसा दिया रहता है बुक में, ये जो है ऐसा ऐसा और ऐसा, इधर आ गया आपके पास ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। यहाँ पर दे दिया, यहाँ पर दे दिया, यहाँ पर दे दिया, ठीक है। और इसको आपने जोड़ दिए, ये क्या बन गया बेटा, ये भी तो हमारे पास बाइफिनाइल बन गया। तो कभी कुछ ऐसा दिया रहेगा, कभी कुछ ऐसा दिया रहेगा बेटा, तो घबराना नहीं बात, ठीक है। क्यों बेटा, देखो बेंजीन जो बेसिकली, तो आप उसको या तो आप ऐसा लिखो या तो फिर आप ऐसा लिखो, ठीक है। दोनों चलता है, ये दोनों के दोनों जो स्ट्रक्चर है वो किसके बेटा, ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर बेंजीन के। ये बात आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि ऐसी कौन सी प्रोसेस होती है, ऐसा कौन सा रिएक्शन होता है जिसमें बाइफिनाइल का फॉर्मेशन होता है। तो हमारे पास सिर्फ एक ही मेथड है, वो भी कौन सी बेटा, ये है हमारे पास फिटिंग रिएक्शन। कौन सी, फिटिंग, हाँ। कुछ लोग इसको फिटिंग बोलते हैं, बेटा फिटिंग नहीं है, ये एन नहीं आता यहाँ पर, फिटिंग नहीं है बेटा, ये फिटिंग रिएक्शन है, ठीक है। और इस फिटिंग रिएक्शन का इस्तेमाल होता है बाइफिनाइल को बनाने के लिए, ठीक है। अब वो किस तरह से यहाँ पे बाइफिनाइल का फॉर्मेशन होता है तो वो भी अपन यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बाइफिनाइल को बनाने के लिए आपके पास 2 अराइल हैलाइड चाहिए। कितने चाहिए बेटा, 2 अराइल हैलाइड। चलो ले लेता हूँ, ये आ गया हमारे पास पहला अराइल हैलाइड, ठीक है। ये आ गया पहला अराइल हैलाइड, ठीक है। और ये दूसरा अराइल हैलाइड, ये आ गया हमारे पास दूसरा अराइल हैलाइड। और इसको सोडियम मेटल के साथ में आपको रिएक्ट करना है, ठीक है। हमने यहाँ पर 2 अराइल हैलाइड लिए, तो सोडियम मेटल भी तो आपको 2 लेना पड़ेगा बेटा, ठीक है। किसके प्रेजेंस में हम इसको रिएक्ट करेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, है ना। और ड्राई ईथर क्या लेना पड़ता है, एज अ सॉल्वेंट लेना पड़ता है, ठीक है। तो होगा क्या, आपको पता है कि ये हैलोजन और ये बेंजीन के रिंग में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, वैसे यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा, ठीक है। तो क्या बोलेगा कि भाई ये वाला जो हैलोजन है ये ब्रेक होके, ये वाला हैलोजन ब्रेक हो गए, ये सोडियम के साथ में क्या बना लेगा, ये सोडियम के साथ में बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। मतलब ये NaH बना लेगा। अब कितने NaH कहाँ से निकले, 2 NaH निकले, तो ये ट्वाइस NaH जो है निकल गया बेटा बाहर, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा बेटा, ये 8 बच गया, ये अपने पास ये वाला 8 बेंजीन की रिंग बच गई और ये वाले 8 बेंजीन की रिंग बच गई बेटा। अब यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन बचा था, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन बचा था, तो उसको यहाँ पर जोड़ दो, तो ये जो बन गया बेटा, ये क्या बन गया, ये बन गया बेटा हमारे पास बाइफिनाइल। बाइफिनाइल के अलावा अपन इसको क्या कहते हैं, हम कहते हैं डाइफिनाइल, ठीक है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर रिएक्शन बनता है, ठीक है। आप चाहो तो बेटा यहाँ पर कोई भी एग्जांपल लेके बना सकते हो। कैसे, यहाँ पर आप ब्रोमो ले लो, फ्लोरो ले लो, आइडो ले लो, यहाँ पर जो भी लेते हो आप, तो उस तरह से आपको बाइफिनाइल ही मिलेगा, ठीक है। देखो एग्जांपल में हमने यहाँ पर क्लोरोबेंजन ले लिए, इस क्लोरोबेंजन का रिएक्ट किसके साथ में, सोडियम मेटल के साथ में, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा बाइफिनाइल, ठीक है बेटा। तो इस रिएक्शन को अपन कहते हैं फिटिंग रिएक्शन। और फिटिंग रिएक्शन हमेशा किसका फॉर्मेशन करता है, बाइफिनाइल या फिर डाइफिनाइल का यह फॉर्मेशन करता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है हमारा बेटा कौन सा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोएरिन्स। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन्स, इसके पहले जस्ट इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने देखे थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलो अल्केन, जिसमें हमने SN1 और SN2 को डिस्कस किए थे, याद है बेटा। SN1 और SN2 को हमने डिस्कस किए थे, किसमें, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलो अल्केन में किए थे बेटा। लेकिन अभी जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन्स। मतलब हम यहाँ पर सिर्फ एरोमेटिक की बात कर रहे हैं बेटा, किसकी बात कर रहे हैं, एरोमेटिक। तो ये जो टॉपिक है ना बेटा, ये टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। थोड़ा टिपिकल टाइप का है पर ठीक है बेटा, तो इसको अच्छे से आप नोट डाउन करके रखोगे, ठीक है बेटा। चलो पूरे एक एक पॉइंट जो है मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ क्या है, ठीक है। देखो बेटा, अगर आप ये डायग्राम में देखोगे तो डायग्राम में ये है हमारे पास 4 स्ट्रक्चर। अब देखो सॉरी 5 है ना, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये आ गया फोर्थ और ये फिफ्थ, ठीक है। तो ये जो देख रहे हो बेटा, ये इसको अपन कहते हैं रेजोनेंस। क्या कहते हैं बेटा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ये आ गया हमारे पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर। कौन सा बेटा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ठीक है ना बेटा। अब यहाँ पर आप देखोगे ना तो ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये वाला जो सेकेंड नंबर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, थर्ड नंबर का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है और जो फोर्थ नंबर का जो स्ट्रक्चर दिखा है, इसको आप ध्यान से देखो तो आपको क्या दिख रहा है बेटा। बेसिकली देखो यहाँ पर ये है बेटा कार्बन, क्या बेटा, ये कार्बन, और ये है हमारा क्लोरीन। देखो कार्बन और क्लोरीन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, ठीक है। वैसे थर्ड नंबर किस में देखोगे तो ये हमारा कार्बन एटम है
और ये हमारा क्लोरो है, तो इसके बीच में भी क्या है, इसके बीच में भी तो डबल बॉन्ड है बेटा, ठीक है। ठीक है, उसी तरह से चौथे एग्जांपल में देखो तो ये है हमारा कार्बन एटम बेटा, और ये हमारा क्लोरो, तो देखो इसके बीच में भी क्या है, डबल बॉन्ड। तो इसका मतलब कार्बन और हाइड्रोजन एटम के बीच में यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बन रहा है बेटा, हाइड्रोजन एटम का बॉन्ड बन रहा है, सॉरी डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। किसका बेटा, डबल बॉन्ड का यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है बेटा। इसीलिए बोलते हैं कि जो कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड जो रहता है क्लोरोबेंजीन के अंदर, अगर मैं बात करूँ क्लोरोबेंजीन की बात करूँ, समझो यहाँ पर ले लिया Cl, ठीक है, और यहाँ पर ले लिया मैंने बेंजीन, ठीक है। तो ये बेंजीन का जो कार्बन एटम है क्लोरोबेंजीन, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर रहता है बेटा, क्या रहता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर रहता है। ये बात आपको अच्छे से रखना है बेटा, मतलब क्लोरो अल्केन के कंपेरिजन में क्लोरोबेंजीन का जो स्ट्रक्चर है ना बेटा, ये बहुत ज़्यादा क्या होता है बेटा, स्ट्रॉन्गर होता है। चलो वो तो अपन आगे पढ़ेंगे, फिलहाल मैं आपको जस्ट बेसिक के रूप में बता दिया मैंने कि ये सब चीज़ें जो है यहाँ पर होती है। तो मेनली यहाँ पर जो चीज़ें हो रही है ना बेटा, ये रेजोनेंस की वजह से आता है। क्या आता है बेटा, रेजोनेंस, ठीक है। चलो मैं इसको पहले रफ कर लेता हूँ, इसको ये कर दिया मैंने रफ, ठीक है। अब इस डायग्राम को देखोगे बेटा, तो ये जो आपको क्लोरो दिख रहा है, देखो इस पर ये है बेटा लोन पेयर, ये जो आपको जो डॉटेड सामान दिख रहा है ना, इसे अपन कहते हैं लोन पेयर। क्या कहते हैं बेटा, इसे अपन कहते हैं लोन पेयर। कौन सा, लोन पेयर, ठीक है। यहाँ पर डायग्राम में और एक लोन पेयर है, यहाँ पर 3 लोन पेयर रहते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो ये पहला लोन पेयर, ये दूसरा लोन पेयर, और ये क्या है, तीसरा लोन पेयर है अपने पास, ठीक है। तो होगा क्या बेटा, बेसिकली यहाँ पर देखो ये जो लोन पेयर जो है ना, ये यहाँ से हट के यहाँ आ जाएगा। तो जब ये यहाँ से हट के यहाँ पर आ जाएगा बेटा, यहाँ से हट के यहाँ, तो ये जो है ना यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा। देखो ये बन गया बेटा बॉन्ड। देखो यहाँ पर जो आपको एरो दिख रहा है, ये एरो यहाँ से लोन पेयर निकला, यहाँ से लोन पेयर निकलने के बाद में देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन बना, ठीक है। और जहाँ से ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलते बेटा, जहाँ से लोन पेयर निकलते ना, उसके जगह प्लस साइन आता है। देखो यहाँ पर प्लस साइन आ गया, समझ में आया, ठीक है। और यहाँ से ये लोन पेयर निकला तो किस जगह पे लगा, देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये जो डबल बॉन्ड आप जो देख रहे हो, ये जो डबल बॉन्ड देख रहे हो, ये डबल बॉन्ड बेटा निकलेगा यहाँ से, और जैसे ये डबल बॉन्ड निकलेगा तो यहाँ पर आगे शिफ्ट होगा। देखो ये डबल बॉन्ड जो है ये आगे शिफ्ट हुआ, तो यहाँ से आगे शिफ्ट हुआ ना बेटा, देखो ये माइनस साइन आ गया, इस पर आगे बेटा माइनस साइन, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो कंपाउंड देखो, यहाँ पर जो माइनस साइन से आपको ये जो एरो दिख रहा है, ठीक है। तो पहले यहाँ पर अगर आप अच्छे से देखोगे बेटा, यहाँ पर आप अच्छे से देखोगे ना बेटा, तो ये जो आपको डबल बॉन्ड जो दिख रहा है, ये जो डबल बॉन्ड जो आपको दिख रहा है, तो ये आगे शिफ्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, देखो ये अगले स्ट्रक्चर में, देखो ये यहाँ पर शिफ्ट हो गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ से इधर आया ना बेटा, तो यहाँ पर माइनस साइन आ गया। देखो यहाँ पर कौन सा साइन आ गया, माइनस साइन आ गया, ठीक है। अब ये जो बॉन्ड जो आपको दिख रहा है बेटा, ये जो आपको बॉन्ड दिख रहा है यहाँ पर जो माइनस साइन आ रहा है, वो अब वो आगे शिफ्ट होते रहेगा। क्या होगा, आगे शिफ्ट होते रहेगा, और फिर वो यहाँ पर आएगा बेटा बेसिकली। और यहाँ पर आने के बाद में ये जो साइकिल है, ये वापस से साइकिल अपने को मिलेंगी। मतलब ये जैसा कंपाउंड था, देखो ये वापस वही कंपाउंड मिला अपने को। यहाँ पे 6 लोन पेयर, तो देखो ये 6 लोन पेयर। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना बेटा, इसे अपन कहते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर। कौन सा बेटा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर अपन कहते हैं इसको, ठीक है। चलो इसके बारे में अपन यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलो क्या क्या दिया, देखो बेटा दिया हुआ है सबसे पहले, अराइल हलाइड शो लो रिएक्टिविटी टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोल रहा है, ये जो अराइल हलाइड है, क्या बोले अपन ने, ये भाई ये जो बेंजीन की रिंग है, ठीक है, एरोमेटिक रिंग, इस पे अपन ने हाइड्रोजन ले लिए, तो ये क्या बन गया बेटा, ये हो गया अराइल हलाइड। क्या हो गया, अराइल हलाइड। तो ये अराइल हलाइड जो है ये हमेशा लो रिएक्टिविटी को शो करता है बेटा, लो रिएक्टिविटी को शो करता है। किसके तरफ बेटा, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ हमेशा क्या करता है, लो रिएक्टिविटी शो करता है। देखो मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि ये जो हमारा अराइल हलाइड है, ये जो अराइल हलाइड जो है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे हमेशा क्या रिएक्टिविटी शो करता है, लो रिएक्टिविटी शो करता है। तो भाई ये लो रिएक्टिविटी मतलब रिएक्टिविटी इसकी बहुत कम होती है, लो होती है, राइट। अराइल हलाइड की जो रिएक्टिविटी बहुत क्या होती है, बहुत ज़्यादा लो होती है। अब वो किसके वजह से होती है, क्या रीज़न है ऐसा कि इसकी लो रिएक्टिविटी होती है, अल्काइल किसके वजह से होती है। सबसे पहला तो रीज़न है बेटा रेजोनेंस। देखो यहाँ पर रेजोनेंस का फॉर्मेशन हो रहा है, ये है अपना रेजोनेंस। तो रेजोनेंस के प्रॉब्लम की वजह से भी इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है बेटा, लो होती है, ठीक है। और दूसरा बात यहाँ पर sp2 हाइब्रिड स्टेट ऑफ कार्बन एटम, मतलब कार्बन एटम जो है यहाँ पर sp2 हाइब्रिड रहता है। कैसा रहता है बेटा, sp2 हाइब्रिड। अब आपको हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है ये बताना पड़ेगा। तो बेसिकली क्या होता है बेटा, हाइब्रिडाइजेशन ना, ये जो हाइब्रिडाइजेशन जो है ना बेटा, ये एक होती है प्रोसेस। क्या होती है, प्रोसेस।
और ये काय की प्रोसेस होती है, ये होती है बेटा मिक्सिंग करने की। अब ये मिक्सिंग किसको करता है, ये करता है बेटा ऑर्बिटल को, किसको, ऑर्बिटल को। और जहाँ पर भी जिस प्रोसेस में ऑर्बिटल की मिक्सिंग होती है बेटा, उस प्रोसेस को अपन हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। किसी ने पूछा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो बोलना हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पर ऑर्बिटल की मिक्सिंग होती है। कैसे, ऑर्बिटल की। अब हमारे पास ऑर्बिटल कौन से, हमारे पास है S, P, D और F, ऐसे 4 ऑर्बिटल है हमारे पास। ठीक है, अब इन ऑर्बिटल की क्या करेंगे अपन, मिक्सिंग करेंगे बेटा। ठीक है, चलो मिक्सिंग आपको बता देता हूँ ताकि आपको जो है चीज़ें जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए बेटा। ठीक है, देखो ये क्या बेटा, एक S ऑर्बिटल, एक P ऑर्बिटल, ठीक है, और एक D ऑर्बिटल, ये तीनों को लेता हूँ मैं। ठीक है, तो पहला ऑर्बिटल क्या होगा बेटा, SP, ये हो गया हमारा sp हाइब्रिडेशन। इसमें क्या है, एक 1s ऑर्बिटल एंड 1p ऑर्बिटल, ये दोनों मिक्सिंग हुए तो sp हाइब्रिडेशन बन गया बेटा। ठीक है, एक s ऑर्बिटल और 2 p के ऑर्बिटल, तो ये बन गया sp2 हाइब्रिडेशन। एक s और 3 के p ऑर्बिटल, तो ये बन गया sp3 हाइब्रिडेशन बेटा। ठीक है, फिर sp3d, फिर sp3d2 और फिर sp3d3। तो इस तरह के इसके टाइप्स होते हैं हाइब्रिडेशन के। ठीक है, पर हम लोग यहाँ पर ना sp, sp2 और sp3 जो है यही ज़्यादा यूज़ करते हैं बेटा। ठीक है, इतनी बातें समझ में बात है। हाँ, और आपको एक बात याद रखना बेटा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पर sp3 हाइब्रिडेशन का फॉर्मेशन होता है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में किसका कौन से हाइब्रिडेशन का फॉर्मेशन होता है, sp3। ठीक है, उसी तरह से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड में कौन सी हाइब्रिडेशन का फॉर्मेशन होता है, sp2। क्या होता है बेटा, sp2। और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर कौन सा होता है, तो यहाँ पर sp3 हाइब्रिडेशन का फॉर्मेशन होता है। क्लियर है बेटा इतना, ये बातें आपको अच्छे से नोट डाउन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेन यहाँ पर जो पॉइंट निकल के आता है ये है कि जो हमारे पास अराइल हैलाइड है, जो हमारे पास अराइल हैलाइड है, इसकी जो रिएक्टिविटी होती है, इसकी जो रिएक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा लो होती है। किसकी वजह से होती है, पहला तो रेजोनेंस की वजह से, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस इफेक्ट शो करता है बेटा, ये पहला रीज़न है। दूसरा रीज़न है कि यहाँ पर जो कार्बन एटम के साथ में कौन सा स्टेट रहता है, sp2 हाइब्रिडेशन का स्टेट होता है। मतलब कोई ना कोई कार्बन कार्बन के बीच में क्या बनना होगा बेटा, डबल बॉन्ड, या फिर कार्बन हाइड्रोजन के बीच में क्या बनता होगा बेटा, डबल बॉन्ड। तो कुछ कहीं ना कहीं यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, यही इसलिए तो यहाँ पर sp2 हाइब्रिडेशन बन रहा है बेटा। ठीक है, तो ये 2 रीज़न की वजह से यहाँ पर हम अपने को रिएक्टिविटी जो है लो दिखाता है, किसके, अराइल हैलाइड की। चलो इतनी बात तो आपको अच्छे से समझ में आ रही है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। क्या दिया बेटा, वन ऑफ द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन हेलोजन एटम इज इन कंजुगेशन विथ पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ द रिंग। देखो ये है बेटा लोन पेयर अपना, ये क्या है बेटा, लोन पेयर। दिख रहा है आपको लोन पेयर है। ठीक है, अभी लोन पेयर के ये सब ये क्या है, कंजुगेशन है बेटा। क्या ये, कंजुगेशन है ना। और करने के देखो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन जो है ये भी तो यहाँ पर कंटेन करके रखा है। देखो कौन सा इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन। मैंने बताया था ना कि डबल बॉन्ड में हमेशा क्या होता है बेटा, पाई। ठीक है, देखो सिंगल बॉन्ड की अगर बात करें, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड में 8 सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है, पर डबल बॉन्ड में 8 सिग्मा के साथ में क्या होता है बेटा, पाई होता है। और ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है कि 8 सिग्मा और ये 2 पाई होते हैं। ठीक है बेटा, ये बात तो हम यहाँ पर डबल बॉन्ड, क्योंकि डबल बॉन्ड में क्या होता है बेटा, sp2 का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पर 8 पाई होता है। तो देखो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ द रिंग, तो ये स्क्रीन में कहाँ क्या कंटेन कर रहा है बेटा, पाई इलेक्ट्रॉन भी क्या करता है, कंटेन करके रखता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग डिफरेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैन बी रिटर्न फ्रॉम क्लोरोबेंजेन। देखो ये क्लोरोबेंजेन, क्लोरोबेंजेन क्या कहते हैं बेटा, जब भी किसी बेंजेन की रिंग पे अगर Cl ग्रुप, क्लोरो ग्रुप अगर डायरेक्टली अटैच रहता है तो उसे हम क्लोरोबेंजेन कहते हैं। देखो क्लोरोबेंजेन के कितने स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, 5 स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं। दिख रहा है बेटा, देखो। और उसमें से भी मैंने आपको ये बताया कि जो रेजोनेंस नंबर सेकेंड, रेजोनेंस नंबर सेकेंड, थर्ड और फोर्थ को आप ध्यान से देखोगे, देखो हैलोजन और कार्बन, मतलब क्लोरीन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। देखो बेटा डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको, वही लिखा हुआ है रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ शो डबल बॉन्ड कैरेक्टर टू कार्बन क्लोरीन बॉन्ड। कार्बन और ये क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। किस किस में हो रहा है, सेकेंड नंबर पे हो रहा है, थर्ड नंबर पे हो रहा है, फोर्थ नंबर पे हो रहा है। देख पा रहे हो बेटा, ठीक है। देयरफॉर कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इन क्लोरोबेंजेन इज स्ट्रॉन्गर। देखो ये बहुत ज़्यादा क्या बेटा, स्ट्रॉन्गर बेटा, एज कम्पेयर टू किसके, क्लोरो अल्केन के। ठीक है, क्लोरो अल्केन के। देखो मैं यहाँ पर आपको डिफरेंस बता देता हूँ ताकि आपको जो चीज़ें हैं और ज़्यादा आसानी जाए। ठीक है, देखो ये है बेटा, देखो ये है हमारा क्लोरोबेंजेन। क्या है हमारा ये
क्लोरोबेंजीन, ठीक है। और एक है हमारे पास CH3 CH2 और ये Cl, ठीक है। ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया हमारे पास क्लोरोअल्केन, ये क्या हो गया क्लोरोअल्केन, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन बेटा, ठीक है। तो बोलने की बात ऐसा कि ये जो कार्बन है, तो इस कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो डबल बॉन्ड है ना, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, ज़्यादा क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है। किसके कंपेरिजन में स्ट्रॉन्गर होता है बेटा, क्लोरोअल्केन के कंपेरिजन में ये स्ट्रॉन्गर होता है। देखो वही बोल रहा है यहाँ पर, देखो देयरफॉर कार्बन क्लोरीन बॉन्ड मतलब ये देखो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड ये वाला, ठीक है, किसके अंदर, क्लोरोबेंजीन। तो देखो ये क्लोरोबेंजीन के अंदर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, किसके कंपेरिजन में, क्लोरोअल्केन। तो ये है हमारे पास क्लोरोअल्केन, ठीक है। तो ये था हमारा बेटा पूरा कंप्लीटली कौन सा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोअरेंस। तो हमने पिछले लेक्चर में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोअल्केन पढ़ लिए, और इस लेक्चर में हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोअरेंस दोनों पढ़ लिए बेटा, एक एलोफिटिक का भी पढ़ लिए और एरोमेटिक का भी पढ़ लिए, ठीक है। तो इसको अगर वो वाला वीडियो आपने देखा नहीं बेटा, तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाओ और वो वीडियो को देख लो पूरा, तभी तो जाके आपको समझेगा बेटा, ठीक है। जितने भी अभी 15 लेक्चर जो बन चुके हैं उनको देख लो आप अच्छे से, ठीक है, तभी जाके ये जो लेक्चर है आपको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। और अगर नहीं पढ़ोगे तो फिर क्या कर सकते हैं बेटा, मैं क्या कर सकता हूँ, आपको तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब बेसिकली इसके रिएक्शन देख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोअरेंस, तो उसका रिएक्शन भी देख लेते हैं। देखो तो जो सबसे पहले आपको जो रिएक्शन मिल रहा है बेटा, देखो सबसे पहला रिएक्शन क्या मिल रहा है, ये ले लिए, देखो ये जो कंपाउंड है बेटा, ये तो अपने ले लिए बेंजीन की रिंग, क्या ले लिए बेटा, बेंजीन की रिंग, ठीक है। इस पर लगा हुआ है क्लोरो, है ना, और साथ में लगा हुआ है NO2 मतलब नाइट्रो, है ना। और मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूँ कि ये जो हाइड्रोजन एटम जो होता है ये हमेशा बड़ा होता है NO2 से, ये बात आपको अच्छे से नोट डाउन करना है। मतलब हाइड्रोजन एटम की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू किसके, नाइट्रो ग्रुप की, ये बात आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलो तो अगर मैं बात करूँ इसका नाम, ठीक है, तो ये होगा बेटा 1, ये होगा 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4, ठीक है। अगर आप इस कंपाउंड का नाम लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे बेटा, ये आ गया बेटा 1 पे क्लोरो, ठीक है, और ये 4 पे नाइट्रो, ये आ गया 4 पे नाइट्रो, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर कौन सा बेटा, बेंजीन, तो ये भी नाम बनता है बेटा इसका, ठीक है। और या फिर आप चाहो तो इतना जो कंपाउंड आपको दिख रहा है, इसको अपन कहते हैं क्लोरोबेंजीन। और ये नाइट्रो नंबर कौन से नंबर पे, 4 नंबर पे, तो ये 4 पे नाइट्रो, और ये क्या बेटा, ये है क्लोरोबेंजीन, ये भी इससे कह सकते बेटा। इसके अलावा आपको ये भी पता है कि जो 1,4 की जो पोजीशन रहती है, 1,4 की जो पोजीशन रहती है, इसे अपन क्या कहते हैं बेटा, इसे कहते हैं अपन पैरा। तो आप चाहो तो यहाँ पर पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन ये भी आप लिख सकते हो। तो कुल मिला के ये जो कंपाउंड आपको जो दिख रहा है बेटा, ये जो आपको कंपाउंड दिख रहा है, इसके कितने नाम हुए, 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन, या फिर 4 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन भी बोल सकते हो, या फिर पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो इन तीनों में से जो नाम आप लिखना चाहो बेटा वो नाम आप यहाँ पर दे सकते हो, ठीक है। हाँ चलो फटाफट से नोट डाउन कर लो ताकि मैं यहाँ पर आपको रिएक्शन करवा देता हूँ, ठीक है। अच्छा आपको ये पोजीशन के बारे में आपको समझ में आता ना बेटा, पोजीशन जो बेसिकली हमारे पास 3 है बेटा। देखो मैं आपको बताता हूँ, एक है ऑर्थो, एक है मेटा और एक होता है पैरा। O मतलब क्या होता है, ऑर्थो, M मतलब क्या होता है, मेटा, P मतलब क्या होता है बेटा, पैरा। ऑर्थो हमेशा 1,2 की पोजीशन रहती है, मेटा हमेशा 1,3 और पैरा हमेशा 1,4, ठीक है। अगर मैं कोई कंपाउंड अगर ऐसे एट रैंडम ले लूँ, तो ये जैसे क्लोरोबेंजीन है बेटा, अगर यहाँ पर 8Cl आ गया तो देखो 1,2 मतलब ये हो गया ऑर्थो, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं यहाँ पर कंपाउंड 8Cl यहाँ लेता हूँ और 8Cl यहाँ लेता हूँ तो देखो 1, 2, 3, तो 1,3 मतलब क्या हो गया, ये मेटा हो गया बेटा। अब यहाँ पर लेता हूँ मैं 4, तो ये 1,4 मतलब क्या हो गया, ये 1,4 मतलब हो गया पैरा, ठीक है बेटा, क्या हो गया, पैरा। तो कुछ इस तरह से ऑर्थो मेटा पैरा की जो पोजीशन बनती है, तो इसको आप नोट डाउन कर लोगे अच्छे से, ठीक है। चलो मैं आपको रिएक्शन बता देता हूँ पहले, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या करना पड़ता है बेटा, यहाँ पर आपको लेना पड़ता है एक क्लोरोबेंजीन, तो ये ले लिया अपने क्लोरोबेंजीन, ठीक है। और ये 4th नंबर की पोजीशन पे मैं लगाता हूँ NO2, तो इसका नाम क्या बन गया बेटा, इसका नाम बन गया पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। कौन सा बेटा, पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, ठीक है। अब इस पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन को मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट करता हूँ बेटा, किसके साथ में, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और आपको ये पता हुआ कि सोडियम पे पॉजिटिव और हाइड्रोक्साइड पे निगेटिव चार्ज रहता है बेटा, ठीक है। और कितने टेम्परेचर पे, 433 केल्विन, 433
केल्विन। तो होगा क्या बेटा, देखो ये जो Cl ये तो निगेटिव चार्ज रहता है बेटा, ये तो आपको अच्छे से पता है, ठीक है। तो ये जो क्लोरीन जो है ये सोडियम के साथ में बाहर निकल जाएगा, मतलब सोडियम क्लोराइड जो है ये तो निकल गया बेटा बाहर। तो बचा क्या हमारे पास, OH। तो ये OH जो है इस कार्बन के साथ में क्या हो जाएगा बेटा, OH इस कार्बन के साथ में अटैच हो जाएगा, ठीक है। और ये जो कंपाउंड जो आपको मिला बेटा, ये जो आपको कंपाउंड मिल, सॉरी यहाँ पर नीचे में क्या बेटा NO2 भी है, नाइट्रो है ना। तो ये जो कंपाउंड आपको जो मिला ये है हमारा बेटा, देखो ये जो ग्रुप रहता है बेंजीन, और इस बेंजीन से अगर OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच रहता है, जब भी कोई OH ग्रुप किसी बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अगर अटैच रहता है तो उसे अपन कहते हैं बेटा फिनॉल। क्या कहते हैं अपन, फिनॉल। तो ये तो हो गया बेटा फिनॉल, और ये 4th नंबर की पोजीशन पे 1 2 3 और ये 4, तो ये 4th नंबर की पोजीशन पे। तो आप चाहो तो इसे पैरा नाइट्रोफिनॉल लिखना चाहो तो लिख सकते हो, या फिर आप 4th नाइट्रोफिनॉल लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो बेटा, ठीक है। तो इस तरह से इसके रिएक्शन होता है, ठीक है। तो ये था हमारा कौन सा, पैरा नाइट्रोबेंजेन के पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजेन के साथ में इसका पहला रिएक्शन अपने देख लिए, ठीक है। अब इसका सेकेंड रिएक्शन देखते हैं बेटा, ठीक है। चलो ठीक है, अब यहाँ पर लेता हूँ मैं बेटा, ये हमारा समझो ये है हमारा बेंजीन की रिंग। क्या है बेटा, ये हमारे पास बेंजीन की रिंग है ना। अब यहाँ पर क्या कर रहा हूँ बेटा, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ बेटा क्लोरोबेंजीन, ले लिया बेटा क्लोरोबेंजीन। अब यहाँ पर NO2 2 लगा रहा हूँ, ये पहला NO2 और ये दूसरा NO2 लगा दिया बेटा, ठीक है। और इसका नाम क्या बनेगा बेटा, इसका नाम बनेगा 2,4 डाइनाइट्रोबेंजीन। क्या बेटा, 2,4 डाइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन। देखो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो देखो सेकेंड पे नाइट्रो है और 4th नंबर पे नाइट्रो है, तो सेकेंड, तो ये हो गया 2,4, 2 बार है ना बेटा, तो डाइनाइट्रो हो गया, ठीक है। और ये Cl पे जब बेंजीन अटैच रहता है तो उसका नाम होता है क्लोरोबेंजीन, तो ये हो गया क्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो 2,4 डाइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन, ये इसका नाम हो गया बेटा, ठीक है। इसको आपको रिएक्ट करना बेटा किसके साथ में, वाटर के साथ में, HOH, ये हो गया बेटा वाटर। क्या हो गया, वाटर, ठीक है। आप चाहो बेटा तो यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट का यूज़ भी कर सकते हो, NO2CO3, ठीक है। और जब भी आप सोडियम कार्बोनेट, NO2CO3 का मतलब होता है बेटा सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है बेटा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और सोडियम कार्बोनेट के साथ में अगर रिएक्ट किए बेटा तो टेम्परेचर कितना लेना पड़ता है, 403 केल्विन। कितना बेटा, 403 केल्विन। तो क्या होगा बेटा, पता क्या है यहाँ पर कि ये जो क्लोरीन है बेटा, यह हाइड्रोजन पे पॉजिटिव और OH पे निगेटिव। तो ये जो क्लोरीन पे हमेशा निगेटिव चार्ज रहता है बेटा, तो ये यहाँ का हाइड्रोजन जो है ये निकल जाएगा बेटा बाहर। तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड जो है मतलब HCl जो ये निकल गया बेटा बाहर, निकल गया। तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा OH। तो OH जो है इस पोजीशन पे आके अटैच हो जाएगा। मतलब अगर मैं कंपाउंड अगर बनाऊँ तो कैसा बनेगा बेटा, यहाँ पर बन जाएगा OH, और आपको पता था यहाँ पर था नाइट्रो और यहाँ पर भी क्या था बेटा, नाइट्रो। तो क्या बनेगा, देखो 1 2 3 और ये 4, तो 2,4 क्या बनेगा बेटा, 2,4 2 बार है ना बेटा, तो डाइनाइट्रो, ठीक है। और OH इज डायरेक्टली अटैच टू बेंजीन रिंग, इज कॉल्ड एज फिनॉल। तो ये हो गया बेटा हमारे पास फिनॉल। तो नाम क्या हो गया, 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा रिएक्शन भी हो गया बेटा। तो आप इसको वाटर के साथ में भी रिएक्ट करो या फिर सोडियम कार्बोनेट के साथ में भी कर सकते हो बेटा, तो आंसर तो आपको वही मिलेगा, ठीक है। चलो 3rd नंबर पे आते बेटा। तो 3rd नंबर हमारा क्या कहता है, देखो यहाँ पर हमने ले लिया बेटा क्लोरोबेंजीन, ठीक है। चलो ये ले लिया अपन ने क्लोरोबेंजीन, ठीक है। अब यहाँ पर NO2 हम 3 ले रहे हैं, ठीक है। ये पहला NO2, ये दूसरा NO2 और ये तीसरा NO2, ठीक है। अब इसको अगर मैं फर्स्ट नंबर दे दूँ तो इसको मैं देता हूँ बेटा सेकेंड, ये 3rd 4th 5th और ये 6th, ठीक है। अब इसका अगर अपने को नाम लिखना है, देखो नाइट्रो ये सेकंड पे, ये नाइट्रो 4th नंबर पे, ये नाइट्रो 6th नंबर पे, मतलब 2 4 6। तो ये 2 4 6। अब कितने बार नाइट्रो है, 3 बार है, 3 बार है तो ट्राई नाइट्रो, ठीक है बेटा। और Cl इज डायरेक्टली अटैच टू बेंजीन, क्या होता है, क्लोरोबेंजीन होता है बेटा। तो नाम बन गया 2 4 6 ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, ठीक है। अब इसको भी मैं किसके साथ में रिएक्ट कर रहा हूँ बेटा, वाटर के साथ में रिएक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और इसको जस्ट मैं इसको वार्म कर रहा हूँ बेटा, क्या कर रहा हूँ, इसको वार्म कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको पता है हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, OH पे निगेटिव, और Cl पे तो निगेटिव रहता है बेटा, Cl पे निगेटिव रहता है। तो ये जो Cl जो है ये H को लेके बाहर निकल जाएगा, मतलब HCl जो है हाइड्रोजन क्लोराइड जो है ये लेके बाहर हो गया बेटा। अब ये जो OH जो है, ये OH जो बचा था, ये OH इस पोजीशन पे आके बैठ जाएगा, कुछ इस तरह से बनेगा बेटा। देखो
यहाँ पर जो था, यहाँ से Cl निकला था तो यहाँ पर वो OH आ जाएगा बेटा, ठीक है। और यहाँ पर तो था पहले से क्या, NO2, ये NO2 आ गया, ये NO2 आ गया और ये NO2 आ गया। अब पोजीशन आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स, तो ये 2 पे भी नाइट्रो आ रहा है, 4 पे भी आ रहा है और 6 पे भी आ रहा है, तो हम लिखेंगे 2 4 6 ट्राई नाइट्रो, ठीक है। और OH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग, क्या बोलते हैं बेटा उसको, हम कहेंगे फिनॉल। तो ये नाम बन गया 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। समझा बेटा इतना, चलो ठीक है। हाँ, अब लास्ट टॉपिक है इसका, कौन सा लास्ट रिएक्शन पढ़ रहे बेटा, कौन सा, 4th नंबर का, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली आप देखोगे तो आपको लेना पड़ेगा सिंपल वाला, क्या लेना पड़ेगा, क्लोरोबेंजीन। तो ये ले लिया अपन ने क्लोरोबेंजीन, सिंपल सी बेटा। अब इसको रिएक्ट करोगे आप किसके साथ में, NaOH के साथ में, ये हो गया सोडियम, ये हो गया हाइड्रोक्साइड, ठीक है बेटा। अब इसको जो टेम्परेचर लेना पड़ता है, यहाँ से लेना पड़ता है बेटा 623 केल्विन, 623 केल्विन लेना पड़ता है बेटा आपको, ठीक है। और जो एटमॉस्फेयर जो लोगे आप, वो लेना पड़ेगा बेटा 300 एटमॉस्फेयर, कितना बेटा, 300 एटमॉस्फेयर जब आप लोगे तो होगा क्या बेटा, अब ये Cl पे क्या रहता है, नेगेटिव, तो ये Cl और ये सोडियम, सॉरी ये सोडियम निकल बाहर निकल गया, मतलब सोडियम क्लोराइड ये निकल गया बेटा बाहर, तो यहाँ पे बचा था OH, तो OH जो है इस बेंजीन पे आके अटैच हो जाएगा और क्या बन गया बेटा, ये हो गया बेटा फिनॉल, ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन को हम फिनॉल में डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा, ठीक है। चलो इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई, ठीक है। चलो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो, फिर अपन अगले टॉपिक पे आते हैं बेटा, ठीक है। हाँ, तो 3rd नंबर का हमारा बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन अराइल हैलाइड, ठीक है बेटा। हाँ, कौन सा, सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लेकिन किसके लिए बेटा, ये पढ़ रहे अपन अराइल हैलाइड के लिए, किसके लिए, अराइल हैलाइड। और बेसिकली हमारे पास जो सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है अराइल हैलाइड में, वो 4 है बेटा। पहला है हेलोजनेशन, दूसरा है नाइट्रेशन, तीसरा है सल्फोनेशन और चौथा है फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है बेटा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो अराइल हैलाइड के हमारे अंदर 4 है बेटा। कौन सा, पहला है हेलोजनेशन, कौन सा बेटा, हेलोजनेशन, दूसरा है नाइट्रेशन, तीसरा कौन सा है, सल्फोनेशन, चौथा कौन सा है, फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे बेटा हेलोजनेशन, ठीक है। तो हेलोजनेशन का रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हेलोजन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो हेलोजनेशन में हमेशा अपन हेलोजन के साथ में रिएक्ट करते हैं। हेलोजनेशन में जो है, ये जो आपको जो हेलोजनेशन जो प्रोसेस दिख रही है बेटा, इसमें हम किसके साथ में रिएक्ट करेंगे, हेलोजन एटम के साथ में रिएक्ट करेंगे, क्योंकि हेलोजन एटम के साथ में हम यहाँ पर रिएक्ट कर रहे हैं बेटा, इसलिए इस प्रोसेस को अपन कहते हैं हेलोजनेशन। क्या कहते हैं अपने यहाँ पर, हेलोजनेशन, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पर आपको रिएक्शन बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है बेटा, हमें लेना पड़ता है क्लोरोबेंजीन 2 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये ले लिया मैंने क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल, ये ले लिया क्लोरोबेंजीन, ये पहला क्लोरोबेंजीन, ठीक है। और ये आ गया हमारे पास दूसरा क्लोरोबेंजीन, ठीक है। ये क्लोरोबेंजीन के कितने मॉलिक्यूल ले लिए अपने, 2 मॉलिक्यूल ले लिए बेटा, ठीक है। हाँ, और हमारे पास यहाँ पर Cl जो है वो 4 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा। Cl के कितने मॉलिक्यूल बेटा, 4 Cl के मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा। देखो क्लोरोबेंजीन के मॉलिक्यूल हमने यहाँ पर कितने लिए बेटा, 2 मॉलिक्यूल क्लोरोबेंजीन के ले लिए। और अपने क्लोरो एटम यहाँ पर जो लिए क्लोरो, तो क्लोरीन हमने कितने लिए बेटा, यहाँ पर क्लोरीन एटम हमने 4 ले लिए, ठीक। चलो ठीक है इतना बेटा। हाँ, अब इसको किसके प्रेजेंस में आप इसको रिएक्ट करोगे, ये लिखोगे बेटा अनहाइड्रस। अनहाइड्रस का मतलब होता है बेटा विदाउट एनी वाटर, बिना पानी के, AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो क्लोरोबेंजीन को आप क्लोरीन के साथ में जब रिएक्ट करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो देखते हैं हमको क्या मिलता है, ठीक है बेटा। चलो, तो आपको एक बात यहाँ पर अच्छे से नोट करना बेटा। अब वो बात कौन सी है, देखो ये है बेटा हमारे पास बेंजीन, क्या बेटा, ये बेंजीन, ठीक है। तो आपको शायद ये बात पता रहना चाहिए कि हर जगह आपको यहाँ पर हाइड्रोजन मिलेंगे बेटा, ठीक है। हर जगह क्या रहता है, हाइड्रोजन रहता है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये होता है बेटा कार्बन, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर कार्बन एटम कितने, 6 है, और हाइड्रोजन भी कितने बेटा, 6। तो ये किसका फार्मूला बन गया, बेंजीन का फार्मूला बन गया बेटा, ENE। तो ये हो गया बेंजीन का फार्मूला, है ना। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर हम हाइड्रोजन दिखा या ना दिखा कोई फ़र्क पड़ता है क्या, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब आप देखोगे बेटा तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन एटम होता है
और यहाँ पर भी हाइड्रोजन एटम होता है बेटा, ठीक है। आपको यहाँ पर अच्छे से याद रखना बेटा कि बेंजीन पे हर जगह क्या होता है बेटा, हैलोजन एटम होता है। इसका मतलब हैलोजन एटम यहाँ पर भी है, ठीक है, और हैलोजन एटम यहाँ पर भी है, ठीक है। अब हम इस क्लोरोबेंजीन को क्लोरीन के साथ में रिएक्ट करते हैं, तभी तो ये प्रोसेस होती है बेटा हैलोजनेशन की। चलो कर लेते हैं। तो क्या होगा बेटा, ये वाला जो हाइड्रोजन जो है ये Cl2 लेके बाहर निकलेगा बेटा, ठीक है, और ये वाला जो हैलोजन है ये Cl2 लेके बाहर निकल जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पर जो HCl निकले बेटा बाहर, तो कितने निकले बेटा, यहाँ पर 2 HCl जो है ये निकल गए बेटा बाहर, निकल गया। अब हमारे पास जो चीज़ें बची, अब वो क्या क्या बचा, तो देखो ये हमारे पास ये जो, अगर आपको देख पा रहे बेटा, ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर बच गया और ये वाला एक स्ट्रक्चर बच गया, ठीक है, ये 2 स्ट्रक्चर बच गए। मैं यहाँ पर आपको अलग से बना के दिखाता हूँ। ये आ गया हमारे पास पहला, और यहाँ पर लिखा हुआ है क्लोरो, और यहाँ का एक हाइड्रोजन एटम निकला हुआ है, ठीक है ना बेटा। और ये है एक हमारा बेंजीन की रिंग, ठीक है, इस पे लगा हुआ है Cl, और यहाँ का एक हैलोजन एटम निकाल दिए अपन ने, ठीक है, सॉरी हाइड्रोजन एटम अपन ने निकाल दिए, ठीक है। तो हमारे पास 2 क्लोरो भी तो बचा है, देखो 2 क्लोरो बचा बेटा। तो एक क्लोरो जो है वो इस पोजीशन पे आके अटैच हो जाएगा बेटा, और एक क्लोरो जो है वो इस पोजीशन पे आके अटैच हो जाएगा, समझा बेटा। तो अगर आप इसका नाम लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे बेटा, पहली बात तो ये, इसको आप फर्स्ट नंबर दोगे, इसको आप सेकंड नंबर दोगे, है ना। तो ये फर्स्ट पे भी क्लोरो है बेटा, और ये सेकंड पे भी क्लोरो है। इसका नाम क्या बनेगा बेटा, 1 पे भी है 2 पे भी है, तो 1,2 2 बार है तो डाइक्लोरो, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर कौन सा बेटा, बेंजीन, तो ये आ गया बेंजीन, ठीक है। हाँ, और यहाँ पर देखोगे तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो 1,4 2 बार है, तो ये आ गया बेटा डाइक्लोरो, और ये स्ट्रक्चर कौन सा है, ये बेंजीन है बेटा, ठीक है। और आपको यहाँ पर याद रखना बेटा कि जो 1,4 की जो पोजीशन होती है, 1,4 की पोजीशन होती है, उसे हम कहते हैं बेटा मेजर प्रोडक्ट। क्या कहते हैं बेटा, मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। और जो 1,2 की जो पोजीशन होती है उसे हम कहते हैं माइनर प्रोडक्ट। क्या कहते हैं बेटा, माइनर प्रोडक्ट। तो हमको कुछ इस तरह से अपने के यहाँ पर रिएक्शन जो है वो देखने मिलते हैं, ठीक है बेटा। देखो क्या लिखे अपने, व्हेन हेलो अरेंज, मतलब ये आ गया हमारे पास हेलो अरेंज, इसको आप रिएक्ट करोगे हैलोजन एटम के साथ में, ये हैलोजन एटम के साथ में हमने रिएक्ट किए, किसके प्रेजेंस में बेटा, आयरन क्लोराइड मतलब फेरिक क्लोराइड भी ले सकते हो, या फिर आप AlCl3 मतलब एल्यूमिनियम क्लोराइड भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा बेटा, हमें यहाँ पर हैलोजनेशन प्रोसेस मिलेगी, मतलब 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन के साथ में 1,4, सॉरी देखो यहाँ पर 1,2 होगा और यहाँ पर 1,4 होगा बेटा, ठीक है। तो 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन और 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। तो जो 1,4 जो रहता है, 1,4 जो रहता है उसे हम मेजर प्रोडक्ट कहते हैं बेटा, और 1,2 की पोजीशन जो रहती है इसे अपन माइनर प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। और यहाँ से 2 HCl जो है ये निकल गए बेटा बाहर। तो ये था हमारे पहली प्रोसेस, कौन सी, हैलोजनेशन प्रोसेस, कौन सी बेटा, हैलोजनेशन प्रोसेस, ठीक है। सेकेंड मेथड है हमारे पास नाइट्रेशन। क्या है बेटा, नाइट्रेशन। तो इस नाइट्रेशन प्रोसेस को करने के लिए सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी बेटा नाइट्रिक एसिड की। नाइट्रिक एसिड का मतलब होता है HNO3, इसे अपन कहते हैं बेटा नाइट्रिक एसिड, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए जस्ट HNO2O ऐसा यूज़ करूँगा बेटा, ठीक है, HNO2O ये कंपाउंड यूज़ करूँगा। ये भी तो नाइट्रिक एसिड है बेटा, देखो NO2 कितने 2, यहाँ ऑक्सीजन एटम और एक अटैच कर दो तो ये ऑक्सीजन एटम 3 हो जाएगा बेटा, देखो 3 ऑक्सीजन, नाइट्रोजन 1 और हाइड्रोजन 1, तो HNO2O। क्या मैं लिख सकता हूँ बेटा ऐसा, हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हो अपन। चलो इसका अपन रिएक्शन देख लेते हैं नाइट्रेशन के साथ में। तो नाइट्रेशन प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पर हम किसी भी हैलोबेंजीन को, मतलब किसी भी अराइल हैलाइड को किसके साथ में रिएक्ट करते हैं, नाइट्रिक एसिड के साथ में जब हम रिएक्ट करते हैं बेटा तो हमें नाइट्रेशन प्रोसेस मिलती है, ठीक है। याद रखना बेटा हैलोजनेशन में क्या होता है कि अराइल हैलाइड को हम रिएक्ट करते हैं हैलोजन एटम के साथ में, इसलिए उस प्रोसेस को अपन हैलोजनेशन कहते हैं। नाइट्रेशन प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पर हम अराइल हैलाइड को नाइट्रिक एसिड के साथ में जब हम रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें नाइट्रेशन प्रोसेस मिलता है बेटा, ठीक है। और मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए HNO2O ऐसा मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा बेटा, ठीक है। चलो मैं आपको यहाँ का रिएक्शन जो है वो अच्छे से समझा देता हूँ। चलो
देखो ठीक उसी तरह से बेटा हमें यहाँ पर बनाना है माइनर और मेजर दोनों प्रोडक्ट बनाना है। इसका मतलब हमें यहाँ पर क्लोरोबेंजीन जो है वो 2 लेना पड़ेगा बेटा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास पहला क्लोरोबेंजीन, आगे बेटा, और ये आ गया हमारे पास दूसरा क्लोरोबेंजीन। तो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन के कितने मॉलिक्यूल लिए बेटा अपन ने, 2 मॉलिक्यूल है, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि ये जो नाइट्रिक एसिड का जो फार्मूला है, हम इसको समझाने के लिए मैं ऐसा लिखता हूँ HNO2 और ये O, ये वाला यूज़ करता हूँ बेटा। देखो HNO2O, HNO2O, इसे अपन क्या कहते हैं बेटा, इसे हम कहते हैं नाइट्रिक एसिड, ठीक है। अब इसको मैं रिएक्ट करूँगा, ठीक है, मतलब हीट करूँगा। कॉन्सनट्रेटेड किसके साथ में बेटा, H2SO4, H2SO4, और कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 मतलब होता है बेटा सल्फ्यूरिक एसिड। कौन था बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्या होगा, तो मैंने आपको जब ही बताया था कि जो हैलोजन एटम होता है, उस हैलोजन एटम में बेसिकली हाइड्रोजन एटम जो होता है ये हर जगह होता है बेटा, हर जगह। इसका मतलब हाइड्रोजन एटम यहाँ पर भी है बेटा, और हाइड्रोजन एटम यहाँ पर भी है, बराबर बेटा, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक है, नहीं। चलो तो होगा क्या बेटा, ये वाला जो पहला जो ग्रुप है हाइड्रोजन, और ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला ऑक्सीजन, ये निकल जाएगा बेटा बाहर। तो क्या बन गया बेटा, HHO मतलब क्या बन गया बेटा, H2O। तो ये निकल गया बेटा H2O बाहर, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला ऑक्सीजन, तो 2 H2O जो है ये निकल गया बेटा बाहर, ठीक है। इसका मतलब ये है सेकंड H2O, ठीक है ना बेटा, 2 H2 निकल गया बेटा बाहर। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचा बेटा, तो हमारे पास बना ये वाला प्रोडक्ट बचा हुआ है बेटा, और ये वाला प्रोडक्ट जो है हमारे पास बचा हुआ है, ठीक है। मैं इसको बाहर से यहाँ अलग से उतार देता हूँ। ये आ गया हमारे पास एक क्लोरो और ये दूसरा क्लोरो, ठीक है बेटा। अब यहाँ से आपने एक हाइड्रोजन एटम निकाले हो और यहाँ से आपने एक हाइड्रोजन एटम निकाले हो, तो हमारे पास क्या बचा बेटा, बेसिकली यहाँ पर एक NO2 बचा और दूसरा NO2। तो एक NO2 आप यहाँ पर लगा दो बेटा, और एक NO2 जो है आप यहाँ पर लगा दो बेटा। तो ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट मिल गया बेटा, ठीक है। नाम कैसे लिखेंगे, तो मैंने आपको बता चुका हूँ कि जो हाइड्रोजन एटम जो होता है वो हमेशा बड़ा होता है नाइट्रो से, तो काउंटिंग आप हमेशा हाइड्रोजन की तरफ से करना, ये फर्स्ट और ये सेकेंड, ठीक। उसी प्रकार से इसको 1 2 3 और ये 4। तो यहाँ पर लिखोगे 1 पे आएगा क्लोरो, तो 1 पे क्लोरो, ठीक है। नाइट्रो कौन से नंबर पे, सेकेंड पे, तो सेकेंड पे आ गया बेटा नाइट्रो, ठीक है ना। और ये जो आप जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो, ये स्ट्रक्चर है बेटा बेंजीन, ठीक है ना। हाँ, इसका नाम क्या बनेगा बेटा, ये है 1 पे क्लोरो और 4 पे क्या है बेटा, 4 पे है नाइट्रो, और ये स्ट्रक्चर कौन सा है, ये स्ट्रक्चर है बेटा बेंजीन, है ना। और मैंने आपको बता चुका हूँ कि जो 1,2 की पोजीशन को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं माइनर प्रोडक्ट। कौन सा बेटा, माइनर प्रोडक्ट। और ये 1,4 की जो पोजीशन होती है अपन उसको क्या लिखते हैं, अपन उसे कहते हैं बेटा मेजर प्रोडक्ट। क्या कहते हैं, मेजर प्रोडक्ट। तो ये था हमारे पास नाइट्रेशन प्रोसेस, ठीक है बेटा। तो सिंपल सी बात है कि जब भी आप कोई अराइल हैलाइड को, जब भी कोई आप अराइल हैलाइड को रिएक्ट करते हो नाइट्रिक एसिड के साथ में, तो आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। तो इस प्रोसेस को अपन नाइट्रेशन के नाम से जानते हैं बेटा। नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्ट करने वाले प्रोसेस को हम नाइट्रेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है बेटा। चलो थर्ड वाली प्रोसेस देख लेते हैं। थर्ड है बेटा हमारे पास सल्फोनेशन। कौन सा बेटा, सल्फोनेशन, ठीक है ना। तो सल्फोनेशन, अब ये सल्फोनेशन को आपको समझना है बेटा। तो सल्फोनेशन को समझने के लिए सबसे पहले आपको रिएक्ट जो आप जिसके साथ में करोगे बेटा, जो आपको रिएजेंट का यूज़ करना है, तो रिएजेंट कौन सा लोगे बेटा, आप यूज़ करोगे बेटा सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अब ये सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, ये होता है H2SO4। कौन सा बेटा, H2SO4। इसे अपन कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर समझाने के लिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या बेटा, देखो 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे सल्फर 1 है, सल्फर 1 है बेटा। ऑक्सीजन 4 है, तो मैं यहाँ पर 3 ऑक्सीजन लेता हूँ बेटा और 1 ऑक्सीजन बाहर निकालता हूँ। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये वाला हाइड्रोजन और इसको एक साथ लिखता हूँ HSO3 और यहाँ पर लिखता हूँ बेटा ऑक्सीजन, ठीक है। ये प्रोडक्ट आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना है,
HHSO3O, मतलब कुल मिला के क्या बन गया बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। चलो इतनी बात समझ में आया, ठीक है। और दूसरी बात ये बेटा कि जैसे ये हमारे पास बेंजीन की रिंग है बेटा, क्या है ये, बेंजीन की रिंग, और इस बेंजीन से अगर ये वाला जो ग्रुप है, ये ग्रुप कौन सा है बेटा, HSO3, जब भी कोई HSO3 ग्रुप बेंजीन से अटैच रहता है तो उसे हम कहते हैं बेटा सल्फोनिक एसिड। क्या कहते हैं हम, सल्फोनिक एसिड। समझा क्या, किसी ने पूछा कि डिफाइन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड को आप डिफाइन करो, तो क्या करोगे बेटा, तो जब भी कोई HSO3 ग्रुप, जब भी किसी HSO3 ग्रुप को आप बेंजीन के साथ में डायरेक्टली अगर अटैच करोगे तो आपके पास जो प्रोडक्ट मिलेगा बेटा, वो मिलेगा आपको सल्फोनिक, कौन सा एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सॉरी यहाँ बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है बेटा, कौन सा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड आपको बनता है। तो ये दो चीज़ जो है आपको नोट करके रखना है बेटा, ठीक है। चलो मैं आपको यहाँ इसका रिएक्शन करवा के दे देता हूँ, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार से हमें यहाँ पर माइनर और मेजर दोनों बनाता है बेटा। अब जब दोनों माइनर और मेजर, जब दोनों प्रोडक्ट अपने को बनाना है तो हमें 2 क्लोरोबेंजीन की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ बेटा 2 क्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 2 क्लोरोबेंजीन, ये पहला क्लोरोबेंजीन और ये दूसरा क्लोरोबेंजीन, ठीक है। ये दूसरा क्लोरोबेंजीन आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इस दोनों क्लोरोबेंजीन को आपको रिएक्ट करवाना है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में। किसके साथ में बेटा, H2SO4। और मैं बता चुका हूँ कि मैं इसको ऐसा लिखने वाला हूँ, HHSO3 और ये O, ठीक है। तो ये जो H2SO4 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ लिखता हूँ बेटा HHSO3O, HHOS3O, ठीक है। तो ये क्या बेटा हमारे पास, ये है सल्फ्यूरिक एसिड, कौन सा बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। और इसको क्या करना है बेटा, आपको जस्ट हीट करना है, ठीक है। और ये जो आप सल्फ्यूरिक एसिड जो यूज़ कर रहे हो ना बेटा, बस इसको आपको फ्यूमिंग करना है। फ्यूमिंग का मतलब क्या होता है बेटा, छिड़कना। तो क्लोरोबेंजीन पे आप सल्फ्यूरिक एसिड को जैसे आप छिड़कोगे और हीट करोगे ना बेटा, तो होगा क्या, देखो आपको पता है कि जो हाइड्रोजन एटम जो होता है ये बेंजीन पे हर जगह होता है बेटा, है ना, हर जगह होता है। इसका मतलब हाइड्रोजन यहाँ पर है और हाइड्रोजन यहाँ पर भी है बेटा, है ना। तो होगा क्या, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, ये निकल जाएगा बेटा बाहर। तो क्या निकला बेटा बाहर, ये H, ये वाला H और ये वो, मतलब कुल मिला के क्या निकला, H2O। तो ये निकल गया बेटा H2O बाहर, ठीक है ना। और ये वाला H, ये वाला H और ये वाला ऑक्सीजन, तो ये 2 H2O निकल गया बेटा बाहर, निकल गया 2 H2O, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, तो हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट बचा, देखो ये वाला एक बचा और ये दूसरा वाला बचा हमारे पास, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये हमारे पास हो गया बेंजीन, ठीक है। ये आ गया Cl और दूसरा क्या हो गया, ये आ गया हमारे पास Cl, आ गया बेटा, समझ में आया, ठीक है। अब ये जो प्रोडक्ट जो बच गए HSO3, तो एक, क्योंकि यहाँ से एक निकला था बेटा, तो यहाँ पर HSO3 आ जाएगा और एक हाइड्रोजन एटम यहाँ से निकला था, तो HSO3 एक यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है बेटा। और ये जो HSO3 जो है बेटा, ये ग्रुप है अपने अपने, इसको बोलते हैं अपन बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसका मतलब प्रायोरिटी यहाँ से स्टार्ट होगी बेटा, काउंटिंग यहाँ से होंगी, फर्स्ट नंबर इसको सेकंड नंबर देना, ठीक। उसी प्रकार से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, क्या बन जाएगा बेटा, ये सेकंड पे क्लोरो आ गया बेटा, सेकंड पे क्या आ गया, क्लोरो, सेकंड पे क्या है बेटा, क्लोरो, ठीक है। चलो तो ये नाम बन गया बेटा हमारा 2 पे क्लोरो, 2 पे क्लोरो, और नाम क्या हो गया बेटा, ये बन गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या नाम बन गया बेटा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया बेटा, 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो इसका नाम क्या बनेगा बेटा, 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, समझा बेटा। तो ये हो गया 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, सॉरी यहाँ पर 2 आना चाहिए, 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और आपको पता है 1,2 की जो पोजीशन होती है उसे अपन क्या कहते हैं, उसे अपन कहते हैं बेटा माइनर प्रोडक्ट, माइनर प्रोडक्ट। और 1,4 की जो पोजीशन होती है इसे अपन क्या कहते हैं बेटा, इसे अपन कहते हैं मेजर प्रोडक्ट। क्या कहते हैं, मेजर प्रोडक्ट। तो ये जो प्रोसेस थी बेटा इसे अपन कहते हैं सल्फोनेशन। क्या कहते हैं बेटा, सल्फोनेशन, ठीक है। और लास्ट है हमारा बेटा फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। अब ये फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन देखो बेटा, ध्यान दो यहाँ पर, ये जो फ्रीडेल
क्राफ्ट रिएक्शन, यहाँ पर हमारे पास 2 है बेटा, कितने बेटा 2, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे आपको मिलेगा बेटा फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन, और दूसरा बेटा फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन, ठीक है बेटा। तो जब पेपर में क्वेश्चन आएगा बेटा तो आपको याद रखना है कि ये फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन का बोल रहा है या फिर फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन असाइलेशन। तो फ्रीडेल क्राफ्ट असाइलेशन बोल रहा है या अल्काइलेशन बोल रहा है, वो आपको अच्छे से याद रखना है बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन जो है, ये फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन क्या होता है, इसके बारे में मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। तो हमेशा याद रखना बेटा कि जो फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन जब आप बनाओगे बेटा तो इसको हमेशा जो अरल हैलाइड है, मतलब हेलो बेंजेन जो है ना, इसको आपको हमेशा अल्काइल हैलाइड के साथ में रिएक्ट करना है बेटा, किसके साथ में, अल्काइल हैलाइड के साथ में आपको रिएक्ट करना है, तो आपको मिल जाएगा बेटा फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन, ठीक है। चलो मैं आपको यहाँ पर रिएक्शन करवा के दे देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। चलो ये है हमारा बेटा क्लोरोबेंजेन, ठीक है। ये मैं यहाँ पर लेता हूँ 2 क्लोरोबेंजेन, ये पहला क्लोरोबेंजेन और ये दूसरा क्लोरोबेंजेन, ये आ गया दूसरा क्लोरोबेंजेन, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्लोरोबेंजेन कितने आ गए, 2 क्लोरोबेंजेन आ गए, ठीक है। और हमें यहाँ पर लेना बेटा अल्काइल हैलाइड, क्या लेना बेटा, अल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पर हम 2 अल्काइल हैलाइड ले लेते हैं, ठीक है। एक हो गया मिथाइल क्लोराइड और दूसरा वाला एक मिथाइल क्लोराइड, ठीक है ना। और इससे मैं इसको रिएक्ट करता हूँ किसके प्रेजेंस में बेटा, अनहाइड्रस AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है बेटा। तो इस क्लोरोबेंजेन को मतलब अराइल हैलाइड को रिएक्ट करता हूँ अल्काइल हैलाइड के साथ में, मतलब क्लोरोबेंजेन को रिएक्ट करता हूँ मिथाइल क्लोराइड के साथ में बेटा। तो क्या हुआ बेटा, देखो आपको मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पर भी हाइड्रोजन एटम होता है बेटा और यहाँ पर भी हाइड्रोजन एटम होता है, ठीक है ना। तो ये जो हाइड्रोजन जो है ये Cl को लेके बाहर निकल जाएगा बेटा, निकल जाएगा, और ये जो हाइड्रोजन जो है ये Cl को लेके बाहर निकल जाएगा। तो कुल मिला के हमारे पास जो हाइड्रोजन क्लोराइड जो है ये 2 निकल गया बेटा, तो टॉइस HCl जो है ये निकल गया बेटा बाहर, निकल गया बेटा बाहर, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, तो हमारे पास ऐसे 2 बेंजीन की रिंग बची है, ठीक है। और इसके ऊपर HCl है और यहाँ पर HCl है ना। और यहाँ से आपने हाइड्रोजन निकाले थे और यहाँ पर हाइड्रोजन निकाले थे, ठीक है। तो जो पहला वाला CH3 जो है वो यहाँ पर अटैच हो जाएगा बेटा और दूसरा CH3 जो है वो यहाँ पर अटैच हो जाएगा, ठीक है। और आपको पता है कि जो हैलोजन एटम की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है बेटा अल्काइल ग्रुप से, इसका मतलब काउंटिंग आप क्लोरो से करोगे बेटा और इसको सेकंड नंबर दोगे, ठीक। उसी प्रकार से इसको 1 2 3 और ये 4। तो जब आप इसका IUPAC नेम लिखोगे तो अल्फ़ाबेटिकल यूज़ करोगे, तो पहले आएगा बेटा क्लोरो। तो क्लोरो कौन से नंबर पर आ रहा है, फर्स्ट पे, तो 1 पे क्लोरो। मिथाइल कौन से नंबर पर आ रहा है, सेकेंड पे, तो ये सेकेंड पे आ गया मिथाइल, ठीक है ना बेटा। और ये स्ट्रक्चर कौन सा है, ये स्ट्रक्चर है बेटा बेंजेन, कौन सा, बेंजेन। और 1,2 की पोजीशन को अपन क्या कहते हैं बेटा, हम कहते हैं माइनर प्रोडक्ट, क्या बेटा, माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, ये 1 पे क्या बेटा, 1 पे है क्लोरो, तो ये 1 पे आ गया क्लोरो, ठीक है। और ये मिथाइल कौन से नंबर पे, 4 पे, तो 4 पे आ गया मिथाइल, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर कौन सा बेटा, बेंजेन, यहाँ पर लिख दिया मैंने बेंजेन। और ये 1,4 की जो पोजीशन रहती है ये हमेशा क्या होती है बेटा, मेजर प्रोडक्ट होता है, क्या बेटा, मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। चलो इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो, फिर अपन सेकंड पढ़ते बेटा फ्रीडेल क्राफ्ट असाइलेशन, ठीक है। ये आ गया हमारे पास फ्रीडेल क्राफ्ट असाइलेशन, ठीक है। तो इस फ्रीडेल क्राफ्ट असाइलेशन को यूज़ करने के लिए आपको बेसिकली एसिटाइल क्लोराइड का यूज़ करना पड़ेगा बेटा, कौन सा, एसिटाइल क्लोराइड का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। और एसिटाइल क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर बनता है बेटा वो कुछ इस तरह से बनता है, कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। तो एक ग्रुप जो है वो मिथाइल लेता है और एक जो वैलेंसी इसकी Cl ले लेता है। तो ये जो ग्रुप जो बना इसे अपन कहते हैं एसिटाइल क्लोराइड, कौन सा बेटा, एसिटाइल क्लोराइड। चलो मैं इसका रिएक्शन जो है वो आपको बना के दे देता हूँ, ठीक है। चलो तो हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा बेटा 2 क्लोरोबेंजेन, ठीक है। तो ये पहला क्लोरोबेंजेन, ये आ गया हमारे पास पहला क्लोरोबेंजेन और ये आ गया हमारे पास दूसरा क्लोरोबेंजेन। तो कुल मिला के हमारे पास क्लोरोबेंजेन कितने आ गए, 2 क्लोरोबेंजेन आ गए, ठीक है। फिर लेना बेटा एसिटाइल क्लोराइड, कौन सा, एसिटाइल क्लोराइड। तो CH3 कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये Cl, ठीक है।
और दूसरा CH3 कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये Cl। तो हमारे पास यहाँ पर कितने आ गए बेटा, 2 एसिटाइल क्लोराइड आ गए। तो इससे अपन कहते हैं एसिटाइल क्लोराइड। क्या कहते हैं बेटा, एसिटाइल क्लोराइड। और इससे अपन क्या कहते हैं, इसे अपन कहते हैं क्लोरोबेंजेन। कौन सा बेटा, क्लोरोबेंजेन। ठीक है, अब इसको मैं प्रेजेंस में देता हूँ बेटा, किसके उसमें, अनहाइड्रस AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जो बेंजेन होता है, तो बेंजेन में हर जगह क्या होते हैं बेटा, हर जगह हाइड्रोजन एटम होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन यहाँ पर भी है बेटा, और हाइड्रोजन एटम जो है वो यहाँ पर भी है। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन जो है ये Cl को लेके बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और ये वाला जो हाइड्रोजन जो है वो इस ये वाले Cl को लेके बाहर निकल जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पर जो हाइड्रोजन क्लोराइड जो है HCl जो है, ये 2 HCl बाहर निकल गए। ठीक है, तो हमारे पास भी क्या बचा बेटा, ये एक प्रोडक्ट बचा हुआ है और ये दूसरा प्रोडक्ट बचा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर बना लेता हूँ मैं, ये इधर बनाता हूँ। ठीक है, ये आ गया हमारे पास ये पहला प्रोडक्ट, इस पर आ गया Cl और दूसरा ऐसा ये आ गया हमारे पास HCl। ठीक है, और ये जो ग्रुप जो बचा हुआ है, देखो ये वाला जो ग्रुप बचा हुआ है, ये वाला ग्रुप, तो एक ग्रुप यहाँ पर अटैच हो जाएगा बेटा, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन निकला हुआ है बेटा, और एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला हुआ है। ठीक है, तो ये जो ग्रुप जो बचा हुआ है, देखो ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप को मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। ठीक है, और ये जो ग्रुप दिख रहा है आपको, ये मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। ठीक है, तो क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा ऐसा, कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचा बेटा, यहाँ पर बचा है CH3। समझा ये वाला। ठीक है, और अगर यहाँ पर आप देखोगे बेटा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, और इधर में क्या लगा हुआ है, CH3। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमें प्रोडक्ट मिलेगा। अब इससे अपन क्या कहेंगे बेटा, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर ऐसा बनेगा बेटा, इसको देना पड़ेगा 1, इसको देना पड़ेगा 2, 1,2। तो इसका नाम क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा 2 पे क्लोरो, सॉरी यहाँ पर करेक्शन कर लोगे बेटा, ये आ गया 2 पे क्लोरो, तो ये आ गया 2 पे क्लोरो। और ये जो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है बेटा, ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है ना, मतलब कौन सा, कि जब भी ये कोई बेंजीन देंगे बेटा, और इस बेंजीन से अगर ये वाला ग्रुप COCH3 ग्रुप जब भी कोई बेंजीन से डायरेक्टली अटैच रहता है बेटा, उसे अपन कहते हैं एसेटोफिनॉन। क्या कहते हैं बेटा, एसेटोफिनॉन। समझा बेटा, तो ये जो ग्रुप है पूरा का पूरा क्या है, एसेटोफिनॉन। तो ये हो गया 2 क्लोरो एसेटोफिनॉन। समझा, वैसे यहाँ पर 1, 2, 3 और ये 4, ये क्या बनेगा बेटा, 4 पे क्लोरो एसेटोफिनॉन। ठीक है, 4 क्लोरो एसेटोफिनॉन। और इससे हम कहते हैं बेटा माइनर प्रोडक्ट। कौन सा, माइनर प्रोडक्ट। और इससे अपन कहते हैं बेटा मेजर प्रोडक्ट। क्या कहते हैं, मेजर प्रोडक्ट। तो ये बन गया हमारा फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है बेटा, इतनी चीज़ें आपको समझ में आई, क्लियर है। चलो, तो इसको अगर सारी चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई बेटा, तो इसको 1-2 बार जो है और रिवाइंड करके आप सारा लेक्चर देख लेना बेटा, तो आपको और अच्छे से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।